लेकिन कुछ लोग हैं जो कराची का नाम खराब करते हैं, और ये बंदा उनमें से एक था। कहते कुछ भी नहीं होता, मैं ऐसे खींच दी, गाड़ी पूरी घूमगी, 2 कलाबाजियां खा ली उसने ऐसे ऐसे करके। 13-14 मॉडल की कल्टस के पैसे तो लगा दिए होंगे FX। तो भाई मैं किसी और की गाड़ी तैयार करता हूँ, मैं पैसे लेता हूँ। एमएस मार्क वाइज बंदा जिसकी गाड़ियाँ तैयार करने के मैं पैसे नहीं लिए। जैसे ही फुटपाथ पे लाके टायर फटा ठा, मेरी आंखों के सामने आ गया नेरा। 190 व्हील था वो आज तक हमने किसी को बताया नहीं, और उससे 190 व्हील से हमने मार्केट से फेरी हैं। जो गाड़ी आई है सारा कुछ फेरा हमने। 3 इडियट्स याद आ गई। अगर खुद फेल हो जाओ तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। हाँ क्या, मैं वर्कशॉप से इस नीयत से निकला था मैं ले जानी आज यहाँ से गाड़ी। जैसे ही उस पिन्नों में गई मैं वापस आ गया। मैं कहा नहीं ला जी, लेवल कर दी। नहीं भाई, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की, मैं जहाजों का इंजीनियर हूँ। मैं ओल्ड लाहौर से क्रिश्चियन नगर से आता था पैरागॉन शीशा पीता मैंने, और पीते भी हम छुप के थे नीचे आवाज ना जाए। वो तो आपको पता दुख होता ही होता है, उसका बंदा कुछ नहीं कहता। बंदा जितना मर्जी कह दे भाई मैं बड़ा स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है मेरे अंदर, वो कोई नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। फाइनली मोस्ट अवेटेड गेस्ट भाई जानी, मेरे कमेंट्स में कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही है हाजी की पॉडकास्ट, हाजी की पॉडकास्ट, 2 घंटे की हाजी की पॉडकास्ट, मल्टीपल एपिसोड हाजी की पॉडकास्ट, हाजी साहब टीम 4 के। तो मतलब इतना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं ना, और स्पेशली सुनना चाहते हैं ना, कि कोई इंतहा नहीं है। तो जानी हमारी पॉडकास्ट कुछ इस तरीके से रहती है, हमारी पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है, आप मेरे दोस्त हो वैसे, ऐसे ही है, ठीक है। तो हम जनरल टॉक्स करेंगे, ठीक है। उस जनरल टॉक्स में हम जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, आगे बढ़ी, जिस मकाम पे आप पहुँचे वहाँ तक आप किस तरह पहुँचे, पहुँचने में क्या मुश्किलात का सामना हुआ, मुश्किलात लाजिम बतानी है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ भी आसान तो नहीं होता ना, लेकिन वीडियो में लोगों को देख के लग रहा होता है सब कुछ बड़े आसानी से हो गया होगा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। हाजी ज़िंदगी शुरू हुई मेरे अब्बा जी की वजह से। उन्होंने मेहनत की तो मैं दुनिया में आया हूँ। देखिए छोटा सा था पहले मैं, और नंगा पैदा होया था। उसके बाद मैं बड़ा आया, फिर गंजा भी साहब है। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं बड़ा आया, फिर मैं स्कूल गया। अब स्कूल में अम्मा जी शुरू से ना काफ़ी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में कि पढ़ाई लिखाई बना गौर से करनी है आपने। मुझे बड़ी कुट पड़ी उस बात पे। एक बार मेरा क्या कहते हैं टेस्ट के अंदर A+ की जगह माइनस आया था। अम्मा जी ने मुझे हार्ड बॉल के बैट के साथ कुटा था। तो कुट मैंने वादू खाई हुई है। उसके अलावा क्या कहते हैं आपको पता है देसी स्टाइल का बंदा हूँ मैं, तो शरारतें तो लाजमी थी। जब छोटा था तब शरारतें करते हैं। अम्मा जी ने तंग आके ना मुझे 6-7 क्लास में भेज दिया बोर्डिंग स्कूल मरी। पहले 1 साल में पढ़ा मैं पाकिस्तान कैडेट कॉलेज में, उसके बाद फिर APS ACS में। फिर वो ताया जी की सिफारिशें फूड से करवा के मैं वापस आया हूँ यहाँ पे लाहौर वापस। उसके बाद फिर अम्मा जी ने उठा के डाल दिया उसमें गैजन बॉयज़ है स्कूल में, वो आपको पता है स्पार्टर स्कूल है, वहाँ जाके आते हैं। फिर थोड़ी और ख़राब हो गई, क्या कहते हैं शुगल मेले में ज़िंदगी गुजरती रही है। गाड़ियों का भाई लोगों को लगता है मेरे अंदर बड़ी कोई मोटिवेशन थी जी, बचपन से गाड़ियों का शौक था। मुझे मैंगो पता नहीं था भाई गाड़ियाँ क्या होती हैं क्या नहीं होती, क्योंकि जब मैं छोटा था ना हम होते थे मुजफ्फरगढ़। बड़े भाई को शौक था गाड़ी चलाने का, मुझे तो अली बेबी नहीं पता थी तब गाड़ी की। बड़ा भाई गाड़ी चला रहा, साहब में हमारे ड्राइवर होते थे सनीम अंकल, वो चला रहे। अब मैं पीछे बैठा हूँ यहाँ पे करके, मैंने हैंड ब्रेक देखी, निशान सनी थी हमारे पास। मैं कहा सलीम अंकल इससे क्या होता है? कहते कुछ भी नहीं होता, मैं ऐसे खींच दी, गाड़ी पूरी घूमगी, 2 कलाबाजियां खा ली उसने ऐसे ऐसे करके। बड़े भाई ने मुक्का मार के मेरी नाक फाड़ दी। उसके बाद से मैं गाड़ियों से दूर दूर रहा हूँ। फिर जब मैं कहते हैं वापस लाहौर आया हूँ, तो क्लास वाले जो थे सामने पास मोटरसाइकिलें होती थी, तो वहाँ से शौक पड़ा जी कि मोटरसाइकिल होनी चाहिए अपने पास। तब मैं स्कूल वैन पे जाता था रोज़, स्कूल गैरजन बॉयज़ हाई स्कूल। लेकिन घर वाले कहते थे कि भाई तेरी सेहत नहीं है मोटरसाइकिल वाली, तो एम तूने उड़ छोड़ जाना, किस में वाजबूज जाना, तो मोटरसाइकिल तुझे कोई नहीं लेके देनी। तो इसी तरह 7 भी गुजर गई, 8 भी गुजर गई, 9 भी गुजर गई, 10th भी गुजर गई। अब 10th में मामला थोड़े हैवी हो गए, थोड़ा बड़ा हो गया मैं। तो मेरे अब्बा जी के पास होती थी FX, जो उन्होंने अपनी शादी से तकरीबन कोई 10 दिन पहले खरीदी थी 60,000 की। वो मुल्तान खड़ी होती थी तायाबू के घर। तो अब्बा जी ने वो मंगवा ली लाहौर, अस्करी 10 में रहता था मैं तब। तो उस पर मैंने गाड़ी फिर सीखी। सलीम अंकल जो थे उन्होंने मुझे सिखाई, 2 दिन में सिखाई, 30 दिन कहते चलो भाई मेन रोड पे लेके चलो। चलाई जाके एक बार मैं फुटपाथ चढ़ाई गाड़ी, उसके बाद फिर ओके होगी, समझ आ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या कहते हैं यूट्यूब खोला, देखा जी कार की मॉडिफिकेशन कैसे होती है। फिर जैसा हर अगला बंदा होता है, जब भी पहली बार गाड़ी मॉडिफाई करते हैं हमेशा चवल लाजमी मारनी होती हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस देखी हुई थी, शहजाद फैबर के पास जाके मैंने FS के आगे इतने बड़े बड़े बम्पर लगवाए। फैबर के तेरे वो बम्पर बुरे नहीं लगते थे? और नहीं बहुत लल्ली लगते थे।
यार ये वो वाले बम्पर हैं जिस हालत में मैंने गाड़ी देखी है? नहीं, उससे भी पहले की है। और जो रैसरों वाले नहीं होते इतने बड़े बड़े, वो वाले थे ये। अगला फाइबर का बम्पर, साइड पे साइड्स कटे थी और पीछे इतना बड़ा बम्पर था। अब अब्बा जी भी वही गाड़ी चलाते थे उस वक्त हमारे पास होती थी साथ में एक होंडा 2006 मॉडल ES। तो कहते हैं अब्बा जी ने जब कहीं रश वगैरह वाली जगह पे जाना तो FS ले जानी। अब अस्करी 10 का हिसाब किताब ये है कि भाई स्पीड ब्रेकरों के बीच में थोड़ी रोड डाली में उन्होंने। अब्बा जी ने जब भी गाड़ी लेके आने के लिए बम्पर तोड़ा ना, अब्बा जी से हफ्ते के अंदर 2 बार लड़ाई लाजमी होती थी। और मजे की बात ये थी कि तब मैं थोड़ा राइसर, मैंने गाड़ी के पीछे लिखवाया हुआ था आई एम सेक्सी एंड आई नो इट, और अब्बा जी वही गाड़ी लेके फिरे होते थे। और मैं अब्बा जी को बड़ी बार मना किया अपनी गाड़ी ले जा, अब्बा जी कहते नहीं मैं जा रहा इधर ही है। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैं गया उसके अंदर पंजाब कॉलेज, जो फर्स्ट ईयर था उसमें फिर अम्मा जी ने फिर मुझे तंग आके भेज दिया उधर पत्तों की, वहाँ पढ़ा। फिर सेकंड ईयर में इधर आ गया वापस। पत्तों की भी कोई भेजने की जगह? और बस वहाँ पे मेरे समय नाना बुआ है ना, अम्मा मेरी पत्तों की हैं। अच्छा। तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर गुजार के सेकंड ईयर में वापस फिर लाहौर आ गया। तो फिर जाके क्या कहते हैं हमारे ये बरकी रोड जहाँ पे हम फिर नहीं रहे, यहाँ पे एक दुकान है उस्मान ऑटोज, उनको गाड़ी दी, उसने अपनी मर्जी की सारी तैयार की। जो ES वाला रंग था गन मेटालिक वही सेम उसमें किया। अगला बम्पर उसने मरान का फिट किया, पिछला बम्पर मरान का फिट किया उसको। फिर क्या कहते हैं थोड़ी बहुत भी समझ आने लगी भाई गाड़ी सोनी किस तरह बनती है। उसके बाद फिर ये कहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर इजाज साहब नाम से आपको पता होगा मेरे साथ जो होते हैं इजाज, उसके पास गाड़ी होती थी, उसको देख के शौक थोड़ा पैदा होया। उसके अलावा एक और दोस्त है मेरा मुइज भट्ट, उसको हम कहते हैं बड़े हाजी साहब, उसको यूनिवर्सिटी में सारे बड़े हाजी साहब कहते थे, मुझे हाजी साहब कहते थे। तो उसके पास होती थी नॉन कस्टम गाड़ियाँ, देख के बुरा न मानी यार। उसके पास ES थी नॉन कस्टम, पूरा वुडन इंटीरियर हाइब्रिड एडिशन था, पता नहीं क्या क्या था उसके अंदर, वो चुप के लगे थे कस्टम वाले से गाड़ी। उसको पता था कि हाँ उसको पता था। तो उसके पास में काफी सोनी गाड़ियाँ होती थी, तो उसको देख के शौक पैदा होने लग गया गाड़ियों का कि हाँ भी इस तरह गाड़ी तैयार होती है। कोई मैंने चीज पूछनी, हाँ भी बाटा बता ये चीज करूँ कैसी लगेगी, बट ने कहना बहुत अच्छी लगेगी। मैंने उससे कह देना भाई ये करनी नहीं मैंने, और 2 हफ्ते बाद मैंने वही काम करके उसको दिखाना अभी बाट चेक कर कैसी लग रही है, इसमें बड़ी गालियां देनी मुझे। फिर क्या कहते हैं नबील इस्लाम से भी थोड़ी हेलो आए होने लगी। इजाज साहब का दोस्त असल में ये, हम तो सारे वैसे क्लास फेलो थे, मैं इजाज साहब और मुइज बाट। बिलालगंज गए, वहाँ पे रिम पड़े हुए थे, वो डीप डिश मैश स्टाइल जो पहले आते थे 9000 के रिम लिए BBS जैसे होते थे। वही वाले। वो गाड़ी चेक करो उस्ताद जी, वेरी नाइस। ये तो बाबा कायदे आजम वाली है, कायदे आजम से भी पुरानी है तो माशाल्लाह। अच्छा उसके बाद फिर वो गाड़ी को ठोके, साइड्स कटने उसकी थोड़ी बेहतर की। फिर गाड़ी को कहते हैं कंपाउंड पॉलिश वगैरह कार के इंटीरियर के अंदर छोटी मॉडिफिकेशन करने लग गए। कोशिश करवा रही निंजा बर्फी पोशिश है, वो जमाने में बड़ी हॉट आइटम होती थी, एंजी कट पड़े में सीट के ऊपर। उसके बाद गेयर नॉब लगा जी, खोपड़ी वाली, उस तरह करके ना छोटी चीजें की। FS में पुश स्टार्ट ठोक दिया जी। तो पहली दफा जब गाड़ी तैयार की थी ना, वो उसकी मैंने वैसे ना चौधरी, मुझे लग रहा है चौधरी ऑटो स्टोर उस टाइम तक पहुंच गए थे। हाँ मैं चौधरी ऑटो स्टोर पे गया था। चौधरी ऑटो स्टोर की बहुत सारी चीजें थी उस गाड़ी में, मुझे याद है। साइकिल मोटर की भी बहुत ज्यादा थी। ये दोनों मेरे फेवरेट होते थे साहब। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं उसकी मैंने तस्वीरें खींच के ना FS की ऐसी चढ़ा दी फेसबुक पे, तो कराची ट्रैक का पेज हो गया और बहुत सारे पेज, तो उन्होंने काफी उसको शेयर किया, लोगों को बड़ी गाड़ी पसंद आई। तो वहां से समय मुझे गाड़ियों का शौक शुरू होया कि हाँ अभी अगर मैं कोई चीज तैयार कर रहा हूँ तो इतने जोगी है कि लोगों को पसंद आ रही है। उसके बाद क्या कहते हैं गाड़ी अच्छी तैयार हो गई, शोज वगैरह थे, इजाज साहब के साथ शो पे चले जाना, नबील इस्लाम के साथ शो पे चले जाना। तब हरकतें ही बड़ी पुटी थी। 900 रुपए की हमने स्मोक किटें बनाई थी। जो वैपर वाली बोतल नहीं होती, AC वाला पाइप चुक के जो लोहे वाला होता है, जाके उसके अंदर वेल्ड कराया, वैपर मोटर चलानी, उसने सीधा जाके तेल फेंकना उसके अंदर हेडर्स के अंदर, पीछे स्मोक हमने कहना जी वाह क्या सोएगा अपना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं अब जिंदगी गुजरी थी, यूनिवर्सिटी में पता चला गया। फिर एक दिन मैं दोस्त की तरफ गया हुआ था, जिब्रान, आपको तो पता होगा शायद। तो वहां से वापस आ रहा था, जहाँ तो ये बरकी रोड नहीं है, ये तो मुझे पूरी कहानी याद है। ये तो मैं चाहता हूँ वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब करो। हाँ वही बता रहा। अब मैं मेरी जो FX थी ना उस पर लाइटें बहुत थी, नीचे मैंने लाल रंग की अंडरग्लो लगाई हुई है, अगले बम्पर के अंदर नीचे 10 वो गोल लाइटें होती थी उसकी। तो फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं रात के टाइम, तो आपको दूर से देख के पता चल जाएगा कि हाँ अभी आज ही जा रहा है। तो एक दोस्त था मेरा, वो उसकी 10 में रहता था, तो उसने गाड़ी देखी पीछे से, मैं तकरीबन कोई 3-4 साल से उससे मिला भी नहीं हुआ था। उसने कहा कि ऐसा करता हूँ हाजी को जाके रोकता हूँ, इसी मिलता हूँ जाके। अब बरकी रोड पे तब एक भी लाइट नहीं होती, तो कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खंबा शंबा नहीं। अब मैं अपना जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में कोई 80 या 100 की स्पीड थी। FX के लिए ऊपर वो भी बहुत होती है। तो वो इस तरह पीछे से आया, इसी चक्कर में कि आगे जाके हाजी को हाथ दे के मैं रुकूंगा। वो जब इधर पहुंचा इस तरह करके, तो उसके आगे चिंची आ गई। उसने चिंची बचाने के चक्कर में एकदम से इस तरह साइड पर कट मारी है, उसका पिछला फेंडर मेरे अगले फेंडर में लगाया, मेरी गाड़ी जाके उसमें फुटपाथ चिड़ गया। जैसे ही फुटपाथ पे लाके टायर फटा ठा, मेरी आंखों के सामने आ गया नेरा। उसके बाद मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
और जो एक्सीडेंट था वो सेम उस दुकान से तीसरे खंबे के पास जाके होया, उस्मान ऑटो, जहाँ से मैंने वो एफएक्स तैयार की हुई थी। अब मेरी आंखों के सामने फुल नेरा है, मुझे आवाज आई है हाजी भाई उठो। मैं थोड़ी सी आवाज पहचानी, मुझे पता चल गया उस्मान भाई हैं। मैं कहा उस्मान भाई, कहता जी। मैं कहा गाड़ी कहाँ पे है? आंखों के सामने नेरा है, आंखें बंद हैं, सिर्फ मैं गाड़ी कहाँ है? कहती इधर ही है। मैं कहा गाड़ी घर पहुंचा दे। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया। अब मैं हॉस्पिटल गया हूँ, हॉस्पिटल जाके आँख खोली है, पता चला जी लत 2 हिस्सों में टोटे टोटे हुए हैं। ये वाली हड्डी पूरी ऐसे हो गई थी, कान, ये कान कटा हुआ मेरा, यहाँ से ये कटा हुआ है, गर्दन के मसल फटे हुए हैं। और जो वो दूसरा भाई थे वो मुझे तब पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। क्योंकि जो मेरान वाले भाई थे, अच्छा, जो पीछे से आ रहे थे, जिन्होंने काटे मारी है मुझे, था दोस्ती। लेकिन ये भी मुझे तब पता चला जब हॉस्पिटल गया। मुझे तब पता भी नहीं था कि भाई पीछे से कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं 15 दिन बाद ऑपरेशन वगैरह होया, नेशनल हॉस्पिटल से होया था। मैं वापस घर आया हूँ। अब्बा जी आपको मैंने बताया हुआ होते मेरे बैरी जहाज पे। अब्बा जी को हमने कुछ नहीं बताया कि भैया हाजी का एक्सीडेंट होया नहीं होया, जो भी है, क्योंकि उनको बता भी देते तो उन्होंने फजूल में परेशान ही होना था। वो टाइम से पहले वापस नहीं आ सकते, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एक। अब महीना गुजर गया जी, अब्बा जी आए रात को वापस है। अब्बा जी घर के अंदर घुस के देख रहे भैया एफएक्स नजर नहीं आ रही। अम्मा जी से पूछा हाँ भैया एफएक्स किधर है? अम्मा जी कहती वो वर्षा भेजी हुई है। अच्छा जी हमीज कहाँ पे है? वो लेटा हुआ है। अब्बा जी जब सुबह उठे अब्बा जी को सरप्राइज मिला, एफएक्स पूरी तबाह खड़ी हुई है, हाजी साहब लंगड़े खड़े हुए हैं। अब क्या कहती है, अब शौक तो था, मैं अब्बा जी को क्या था बार बार कि मुझे वही एफएक्स दोबारा तैयार करवानी है। अब्बा जी लेकिन ये भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। हाँ अब्बा जी आपको पता मेरे समझदार इंसान है, वो कहते भाई फायदा कोई नहीं है जी। अब एक बार जब इतनी बुरी तरीके से गाड़ी हिट हो गई है तो उसने दोबारा कहाँ सीधा होना है? जितना मर्जी तू कर ले, उसने उस तरह नहीं चलना इस तरह वो पहले चलती थी। तो ऐसा करता हूँ मैं तुझे कोई और गाड़ी लेता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि गाड़ी तब लेके दूंगा, और गाड़ी अभी लेता हूँ लेकिन तू चलाएगा तब जब तू ठीक हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। मैं बेड पे लेटा हुआ जी, इस तरह स्क्रॉल कर रहा हूँ, खान किलो का पेज आ गया, 5-6 गाड़ियों की तस्वीरें लगी हुई, सबसे नीचे जाके तस्वीर थी अपशी ब्लैक की। मैं देखा जी फुल उसका रंग बरंगी हुई थी, दरवाजा मैट ब्लैक, पीछे शाइन ब्लैक, आगे कोई रंग नहीं। मुझे गाड़ी पसंद आ गई। मामा जी को कहा कि भाई ये गाड़ी लेनी है। तो हमने जोएब भाई को फ़ोन किया जी कि गाड़ी देखने तो कहाँ पे आ सकते हैं। अब गाड़ी देखने हम गए HRV पे, मैं अब्बा जी और इजाज साहब। बैसाखी मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। इस तरह जाके हम ग्रीन टाउन वाले पंप पे खड़े हुए हैं, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, इंतजार करना जी जोएब भाई कहाँ पे, जोएब भाई कहाँ पे। आधा घंटा गुजरा बारिश के अंदर। भाई जोएब भाई ने पूरी अपशी ब्लैक डेथ ड्रॉप की हुई थी, टायर उसका अगला फेंडरों के साथ बाज रहा था। इस तरह आए हैं, देखते साथ ही मैंने कहा भाई मैंने गाड़ी ये लेनी है। अब जोएब भाई का माशरा से कद है 6 फुट 3 या 4 इंच होना या 2 इंच होना, आपका जितना होना है। हम पहले इस तरह खड़े हुए थे, गाड़ी आई हमारे यहाँ पे, जोएब भाई बाहर निकले, हम जोएब भाई को देख रहे ऐसे, इतना लम्हा कद है। अब मुझे तब इंजन की जीरो भी नॉलेज नहीं थी कि भाई कौन सा क्या होता क्या नहीं होता। जोएब भाई खड़े होकर जी मुझे और इजाज साहब को बता रहे, ये देखें जी ये G15 है, इसमें D के पिस्टन डले हुए हैं। अब ना हम ये समझ आया कि भाई G15 क्या है, D15 क्या है। पूछा जी कितने सीसी, कहते हैं 1500। मैं कहा ओके। अब्बा जी ने जाते साथ ही फर्श के ऊपर से कारपेट उठाया, नीचे भाई मोरी निकली थी, जांगी बहुत था। अब मैं हम देख के वापस चले गए। अब्बा जी ने मुझे रास्ते में कहा कि भाई तुझे मैं एक ही बात कहूँगा, इससे अच्छा कोई और गाड़ी ले ले। मैं कहा नहीं भाई मैंने लेनी ही है यार। अब्बा जी कहते तेरा आखिरी फैसला? मैं कहा आखिरी फैसला है। कहते बाद में जलील होगा तो मुझे ना कहीं। मैं कहा ठीक है। अंकल बड़े प्यारे हैं। मैं कहा ठीक है। तो हमने उसी दिन ही जाके भाई टोकन किया। अभी मैंने गाड़ी भी नहीं चलाई। अब अब्बा जी ने कहा कि हाजी यूनिवर्सिटी होता है जोएब भाई, आप ऐसा करना इसको जाके गाड़ी के एक बार टेस्ट ड्राइव दे देना, मतलब कि आपने खुद चलानी है, इसको चलाने नहीं देनी, ये आपके साथ बैठेगा। मैं कहा ठीक है। अब जोएब भाई आया, UMT में पढ़ता था, पुराने ज़माने की वो कोरे थी उनके पास, उसमें आए हैं, मुझे लेके गए ऑटोमेनिया, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी अपशी ब्लैक। उन्होंने कहा हाजी चल साहब बैठ, फिर मैं गाड़ी चला के दिखाता हूँ कि इंजन चेक कर ले सही है कि नहीं। समझ मुझे कुछ भी नहीं थी। मैं कहा ठीक है जी ओके। उन्होंने साहब उठाया है। अब जो तेज़ गाड़ी होती है ना, उसमें जब आप पहली बार बैठते हैं जो फील उस वक्त आती है वो बाद में आप जितनी मर्जी तेज़ गाड़ी चला लें तब नहीं आती दोबारा। मैं पहली दफ़ा FS चलाने वाला बंदा 1500 सीसी स्विफ्ट GTI के अंदर बैठा हूँ। जोएब भाई ने चुका जी पहला गियर, टाना टाना टा, दूसरा टाना टाना, मैं सीट के साथ ऐसे चिपका हुआ हूँ। मैं कहा भाई लेनी यही है। उसी दिन जाके फिर रात को जाके फिर बाकी की पेमेंट की। अब जोएब भाई मुझे कह रहे कि आज तू गाड़ी चला ले, तेरे अब्बा जी से नहीं चलनी, क्योंकि उसके अंदर क्लच दूसरा डाला हुआ था और उसकी ना रेस थोड़ी सेंसिटिव थी। एकदम से तो गाड़ी ऐसे कर रही थी, गियर बहुत शॉर्ट रेस होता है। अब्बा जी कहते नहीं चलानी मैंने है। अब अब्बा जी ने गाड़ी निकाली है, रेस ने गाड़ी ऐसे, अब्बा जी डाल के छोड़े गाड़ी ऐसे 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 होते हम घर तक आए हैं और गाड़ी इतनी नीची थी कि घर के बाद जाके फंस गई।
ईंटें रख के सिक्योरिटी गार्ड बुला के हमने धक्का लगाया गाड़ी को अंदर। अब्बा जी अंदर आते साथ ही ये कैसी गाड़ी ले ली है, इसके वैपर नहीं चलते, विंडस्क्रीन टूटी हुई, नीचे इतनी है, ये तो चल ही नहीं रही। मैं कहा कोई नहीं देख लेंगे। अब तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते गुजर गए, गाड़ी गराज में खड़ी हुई, रोज़ में बैसाखी लेके नीचे आना, गाड़ी देखनी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, चलानी कब नसीब होगी। अब अल्लाह करना ऐसा होया, एक दिन टायर की वाह होगी काम। मैं अब्बा जी को कहा कि अब्बा जी देखें वाह हुई है काम, एवं पंचर हो जाएगा तो अभी जाके ना टाइम हवा भरवा लेते हैं। तो अब्बा जी कहते हैं चलो चलते हैं। मैं कहा देखें पिछली बार आपने गाड़ी चलाई थी सही नहीं चली थी, इस बार मैं चलाता हूँ, सोसाइटी के अंदर अंदर ही है। कहते ठीक है। अब्बा जी को मैंने साथ बैठाया, यहाँ पे इधर बैठा हुआ मैं, बीच में मैंने अपनी बैसाखी सीधी लंबी की हुई है इस तरह करके। बाहर निकले हैं, अब अल्लाह करना ऐसा हो यार, रोड बिल्कुल वेली थी, मेरे अंदर आ गई शैतानी, मैं ऐसे पैर दिए, पहले 2 गियर 20 फिर गए। अब्बा जी ताप गए, नहीं तूने नहीं बचना, तूने मरना तो किला मार, तू मुझे यहीं छोड़ दे। मैं कहा माफी दे दो, नहीं करता दोबारा माजरत। जाके कहते हैं वाह ऊबर भाई, टायर के अंदर वापस आ खड़ी गई। मैं बड़ा हैप्पी आपका। महीने बाद एक्सीडेंट के, फिर महीने या फिर हाँ 2 महीने बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। पहले HRV पे अब्बा जी छोड़ने जाते थे, फिर वहाँ में फिर कुछ जाने लग गया था। अब वो कुछ लोग कहते हैं जी कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जिस जमाने में हम पैदा हुए हैं उस जमाने में रेसिज्म बहुत आम था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब कोई कहता है जी कोई मुझे काला कह रहा है, मोटा कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। ये चीज़ें आपको सिर्फ तब महसूस होती हैं, लोग आपको तब तंग करते हैं जब आप उन चीज़ों को महसूस करें। अब अगर आप आगे से उस चीज़ का शुगर लगाने लग जाएं तो अगर आपको कभी तंग नहीं करेगा। सही बात है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पतला हूँ, कोई मुझे सुखा कहता है, मैं उसको आगे से क्या कहता हूँ कि भाई मैं लाइट वेट हूँ, रेस में मुझे फ़ायदा होता है। उसके बाद मैं लंगड़ा था भाई, अब कहने को तो मैंने 200 बंदा कैसे था लंगड़ा, अब मैं जाके खुद ही शुगर लगाने लग जाता था। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो, भाई 1 मिनट चुप करें, उसके मुंह के आगे साकी करके जो बोलना माइक में बोलें। तो इस तरह बड़ा शुगर लगता था हमारा। क्लास के अंदर हम सारों ने आधा घंटा लेट जा रहे हो ना, कहाँ बैठे हुए जी, खोखे पे बैठे हुए हैं, लेट जाना। मेरे साथ कोई 10 बंदे होते थे, बाकी क्लास फेलो। टीचर ने पूछना भाई लेट क्यों आ रहे हैं, ओ जी हाँ जी लंगड़ा इसको लेके आ रहे थे। टीचर भी कहते कोई मसला नहीं। तो लंगड़े होने का भी बड़ा फायदा किया मैंने, अपना बड़ा शुगर लगाया हमने उस चीज़ का। तो मेन चीज़ यही होती है कि अगर कोई आपका मजाक उड़ाता तो आप उसको मजाक में लो, अगर आप उस चीज़ को सीरियस लोगे तब आपको लोग उतना ज़्यादा तंग करेंगे। बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छी बात बोली। उसके बाद फिर कहते हैं हबशी ब्लैक तैयार त्यूर कर ली। अब मेरा ना शुरू से एक मसला है, जब तक गाड़ी पेंट नहीं ना करवाता मैं महंगी वाली, तब मैं गाड़ी रोज़ चलाता हूँ। हबशी ब्लैक मैंने 18,000 किलोमीटर उसका पहले वाला इंजन चलाया था जिसके अंदर डी के पिस्टन थे, फिर वो वाला ब्लॉक मैंने उड़ा दिया था, क्रैंक उड़ गई थी मेरे से न्यू ईयर नाइट पे। क्या कर रहा था ऐसा? ओहो ये ऐसे था, मैं मेरा दोस्त है 2-3, हम जा रहे थे उधर बैरिया की तरफ फायरवर्क्स देखने, साथ में एक स्विफ्ट थी, एक ग्रैंडी थी और साथ में एक सिविक एक्स थी। हम सुकून से जा रहे हैं 100 की स्पीड पे, मेरे साइड से मारी काट उसने सिविक एक्स ने, इस साइड से मारा ग्रैंडी ने। मैं कल है सीधे कम पैन लगा जे, गेयर डाउन किया भाई, जाके मैंने ग्रैंडी को काट मारा जाके 170 पे, और 190 पे जाके मैंने उसको क्रॉस किया सिविक एक्स को। क्रॉस करके जब मैंने गाड़ी स्लो की एकदम से ही बात आई, टक 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 साइड पे किया, क्रैंक उड़ गई। उसी तरह उड़ी क्रैंक पे, पहले हम गए बैरिया। अब बैरिया सारे लोग आपको पता छपाटर होते हैं, रेसे दे रहे होते हैं, मैं रेस दूं क्रैंक की आवाज आ जाए, कर करा के वापस आए। फिर लाला जी के पास गए, उस जमाने में इंजन भी सस्ते होते थे, 18,000 का ब्लॉक लिया G16 का, वो चुक के नीचे ठोक दिया। अल्लाह का शुक्र अभी तक चारा तेज शेल भी काम नहीं करता, भागता भी अच्छा है, पहले की निस्बत कम भागती है लेकिन भागती भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं यूट्यूब वाली जर्नी शुरू हुई। वो ऐसे शुरू हुई कि यूट्यूब पॉज, पहले UMT गया तू? हाँ। UMT में क्या पढ़ा जाने? मैंने भाई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की, मैं जहाज़ों का इंजीनियर हूँ। मैंने 5 साल वाटन एयरपोर्ट पे क्या कहते हैं जॉब भी की हुई है। जहाज़ों का? वो वाला नहीं, सही वाले जहाज। मैं जहाज के भाई पूरे फ्रेश बनाए हुए हैं लकड़ के, उसके अलावा प्रोपेलर उतारना, इंजन ओवरऑल करना, सारा कुछ मैंने किया हुआ है। मैग्नीटो सिग्नीटो वाला ना। तो UMT कराती है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग? हाँ जी वो कराती है। अच्छा, इसका नाम है AMET। अच्छा, ये 4 साल की पूरी डिग्री? नहीं, ये 5.5 की है। 5.5 की है? अब इन्होंने छोटी कर दिया, ये 5.5 की है वैसे। और ये बैचलर्स होता है ये? हाँ। अरे माशाल्लाह। तो डिग्री तो मेरे पास है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो लाइसेंस का जो पंगा है ना वो मेरा अभी तक चल रहा है। हाँ। तो लाइसेंस का क्या पंगा होता है? इसके अंदर ना आके 2 लाइसेंस होते हैं, B1.1 और B1.2। यासा का होता है कि इंस्टीट्यूट है जिसकी इजाज़त के बगैर आप जहाज को हाथ नहीं लगा सकते हैं। उसके मॉड्यूल्स होते हैं 16, डिपेंड करता है आप कौन से वाला कर रहे हैं, 1.1 कर रहे हैं, 1.2 कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल में जाना चाह रहे हैं, मैकेनिकल में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिहाज से मेरे सारे मॉड्यूल पास भी हैं। अब जिस बंदे को हमने पैसे दिए थे कि भाई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर, लाइसेंस अप्लाई करने की बहुत सारी जगह ग्रीस से हुए थे, किसी और से होता है, किसी और से होता है, वो बंदा पैसे लेके गायब हो जाता है, 12 लाख दिया था।
तो क्या कहती है, फिर अब यूट्यूब की जर्नी भी यहीं से एक किस्म की शुरू होती है। पहले तो फेसबुक आया चैप्टर में। हाँ, फेसबुक जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। तब मैं बहुत ही बलगर था, वो वीडियो नहीं देखेंगे। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि हाजी का पहले फेसबुक होता था, यूट्यूब नहीं होता था। तो फेसबुक, पहले तो फेसबुक शुरू कैसे हुआ? शुरू ऐसे ही हुआ है ना, मैं जोएब भाई के पास गया, उन्होंने ना डिटेलिंग स्टूडियो खोला था, सनसेट डिटेलिंग स्टूडियो। तो कहते हैं, वो कहते हैं हाजी देख ये डोनट मीडिया के तूने वीडियोस देखी नहीं है, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे गए होते हैं, उसके अलावा तुझे पता ही है तो शुगल मेला लगा रहा होता है हर वक्त, तो तू क्यों नहीं वीडियोस बनाना शुरू कर देता है। तो तब फिर मैंने कहा चलो बना के देख लेते हैं। पहला व्लॉग बनाया जी, हम ट्रैक पे जा रहे हैं, वो मियाँ जी होते थे, उनके पास भी एक सेम टू सेम मेरी जैसे 2 डोर स्विफ्ट होती थी, उसके अंदर R190 था, उसकी रेस ओवर थी, वो बनाई। उसके बाद फिर साइकिल मोटर के ऊपर एक पैरोडी वीडियो बना दी थी। उसके बाद फिर वो LMS पे बना दी थी, हाइड्रोजन ट्यूनिंग वाली। तो वो वीडियोस वहाँ ने बड़ी पसंद की। हाइड्रोजन ट्यूनिंग वाली बहुत मशहूर हुई थी, मुझे याद है। तो फिर वहाँ से फिर वो शौक चढ़ने लग गया। कहते हैं पहले ऊपर से फायदा ये था, फेसबुक मेरा मोनेटाइज था, क्योंकि भाई का अकाउंट लगा हुआ था कनाडा का, तकरीबन 7-2 साल वो चलता रहा, थोड़े बहुत पैसे आते नहीं है, लेकिन बाद में फेसबुक वालों के ऊपर चल गया। उस टाइम में इसको बोलता था यूट्यूब कर ले, मैं कहता नहीं चल रहा है फेसबुक सही चल रहा है, चलने दो यार, पैसे भी आते हैं इधर से, मुझे जानी उधर से भी आएंगे। और तब फेसबुक मेरी बड़ी तगड़ी चलती थी, मिलियन 2-2 मिलियन व्यू एक वीडियो पे कुछ भी नहीं होता था मेरे लिए। हाँ सही बात है, मुझे याद है। उसके बाद फिर पाकिस्तान, वो कहते हैं फेसबुक वालों के ऊपर चल गया, भाई ये तो पाकिस्तानी है, उन्होंने सारा कुछ उड़ा दिया कि भाई जब आप हो ही पाकिस्तान के, पाकिस्तान के अंदर हमारी मोनेटाइजेशन पॉलिसी है ही नहीं, तो आप कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया मेरा। उसके बाद फिर मैंने प्यारे भाई की बात सुनी, मैंने कहा चलो अब यूट्यूब भी सही यूट्यूब भी सही। अब यूट्यूब का जो चैनल था उसको मोनेटाइज करते हुए मुझे 6 महीने लगे हैं। फेसबुक की इमाम कभी उठ के यूट्यूब पे नहीं जाती। और उस टाइम पे हाजी पीक का चिड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, उस टाइम ना मेरी हाजी के साथ ना बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि मैं जो जानते हैं मैं शीशा पीता हूँ ना। मैं हाजी के पास पैरागॉन आता था, कहाँ से, मैं उस टाइम तो रहता भी था पुराने ओल्ड लाहौर वाले घर में रह रहा था ना, मैं ओल्ड लाहौर से क्रिश्चियन नगर से आता था पैरागॉन शीशा पीता के पास, और पीते भी हम छुप के थे नीचे आवाज ना जाए, और वो काला बिल्ला होता था। तो मुमताज बेगम थी, वो भाई के पाँव के सामने ना इतनी छोटी सी लगती थी, इतना बड़ा पाँव है भाई का। एक बार ही मुमताज बेगम मेरे पाँव के नीचे आगे मरती नहीं बची है। तो खैर फिर यूट्यूब शुरू हुआ। 6 महीने मुझे लगे चैनल मोनेटाइज कराने के लिए, बड़ा दिमाग खराब है उस टाइम पीरियड के बीच में। वो ये क्रैब वॉक कर रहा है ट्रक, ऐसे जा रहा है। हाँ, ऐसे जा रहा है। लेमन महंगी होनी है फिर। तो क्या कहते हैं, फिर अल्लाह का शुक्र है यूट्यूब का, कहते हैं अब हमने काफ़ी पसंद करना शुरू कर दिया, यूट्यूब पे भी अच्छा वॉच टाइम आने लग गया, पैसों की थोड़ी थोड़ी अर्निंग शुरू हो गई। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आप पैसे कमाने की नीयत से यूट्यूब कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो शुरू का पार्ट है ना, अब मेरे जैसे बंदे को 6 महीने लग रहे हैं, जिसके फेसबुक पे मिलियन व्यू आते थे एक वीडियो पे, तो आपको पता नहीं कितने लगते हैं। किस्मत की बात हो तो किसी की पहली वीडियो चल जाती है, किसी को मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि फिर वो चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके अलावा मेरा तो पहला वाला चैनल आज तक मोनेटाइज नहीं हुआ। हाँ, इसका क्या मसला था मुझे याद है। हाँ। इन्होंने किया वो कि अपनी वीडियो ना बार बार अपने ही घर के अंदर से देखते थे, एक सेम वाईफाई से, तो उनका उन्होंने वही उड़ा था। गूगल एडसेंस उड़ गया था ना। हाँ, गूगल एडसेंस। अबे तो मैं तो लोगों को दिखाता था, देख यूट्यूब शुरू किया। दिखाते तो ये नहीं पता था ना, नए बच्चों को बताना है हमने। सेम IP एड्रेस से कभी अपनी वीडियो बार बार नहीं देखनी, और अपने घर वालों में से भी आपके किसी बंदे ने देखने से क्या भाई अपना नेट लगवा, क्या कहते हैं सिम वाले नेट पे देख ले, सेम वाईफाई पे बार बार वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि जो शुरू के डेज होते हैं ना यूट्यूब के, उसमें वो हर चीज को बड़ा गहराई में जाकर एनालाइज कर रहा होता है कि कहीं बंदा ये कोई स्कैम करके या चीट करके अपने कभी एक दिन के लिए भी मोनेटाइज नहीं हुआ। अच्छा, मेरी नीयत भी नहीं थी कि मैं कोई पैसे कमाऊं, ये वो, मैं तो शौक के लिए यूट्यूब कर रहा था, और इन्फॉर्मेशन के लिए तो मैंने कभी इस चीज़ पे गौर भी नहीं किया। हाँ, ये तो वैसे ही भाई शुरू से रीच नहीं गए, किस चीज़ की टेंशन, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब क्या कहती है, चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके अलावा मेरे एक बड़े दोस्त गुड हैं, शमून भाई, शमून असगर, हर किसी को पता होगा उनका। उनके साथ मैंने मुलाकात, उन्होंने कहा जी तू, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जानने वाले जिनके पास अच्छी अच्छी तगड़ी गाड़ियाँ हैं, तो हम उनके साथ मिलके क्यों नहीं काम करते। मैं कहा चलो ठीक है। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले उनके एक दोस्त ने हमजा रज़ा मलिक, उनकी जाके मैंने R34 का रिव्यू किया, ईट्रॉन GT किया, ईवो थी एक बड़ी गुड, कौन जूस ईवो के नाम से थी, वो बड़े गुड भाई हैं हमजा भाई, उनकी ईवो थी, उसके अंदर झूले लिए। मैं FS चलाने वाला, हफ्शी बिलाय चलाने वाला बंदा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ रहा। क्या कहते हैं, शमून भाई की वजह से उनके रिव्यू कर रहा, बड़ी बात थी मेरे लिए। और उस वक्त मैं इतनी को वैसी किस्म की तैयारी करके जाता था ना रिव्यू की आपकी शो, 3-3 पेज मैंने भरे होते थे। पूरा हफ्ता पहले मैं बैठ के उसकी कहती हैं इन्फॉर्मेशन निकालता था, हर चीज़ रीचेक करनी और उसका पूरा रटा मार के जाना, क्योंकि आपको पता है अगला अमीर इंसान है,
उसके पास इतना टाइम नहीं कि मैं बैठ के चवलियाँ मारूं, टाइम होता था 30 मिनट के अंदर अंदर भाई पूरा रिव्यू करके वापस आना है, ताकि अगले को भी ये ना हो कि भाई ये मेरे गले ही पाड़ गया और अपनी चीज़ भी अच्छा बन जाए। उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद गए, वहाँ पे हमारे एक और बड़े दोस्त हैं हैदर भाई, उनके पास S63 AMG थी। उसके अलावा एक और थे AK के नाम से, उनके पास E-Trade थी। उसके अलावा एक और थे राफे डॉन के नाम से, उनके पास ही वो M5 V10। तो उसका रिव्यू किया, मांडे शांडे मारे, रात को बड़ा मज़ा आया उसका। तो कहते हैं उनके रिव्यूज़ किया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने वो ले ली प्रोजेक्ट जनाजा शराड। तो अब होया ये है कि जो यूट्यूब है ना पाकिस्तान की आवाम, वो महंगी गाड़ी देखने की जगह ज़्यादा प्रेफर करती है वो गाड़ी देखना जो वो खुद परचेज कर सकती है, क्योंकि उनमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऑब्वियसली ये तो जाहिर सी बात है, कहीं पे भी आप चले जाओ तो। और ये चीज़ मैंने इसके कंटेंट से सीखी खुद, ठीक है, कि लोग ऐसी चीज़ देखना पसंद करते हैं जो उनकी अफोर्डेबिलिटी में, हाँ ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो मेरे जितने भी ये रिव्यूज़ थे इन पे ज़्यादा जो वाम आई थी वो इंडियन थी। उन्होंने बन के जो बांग्लादेशी लोग हो गए उन्होंने पसंद किया है। तो जो प्रोजेक्ट जनाजा आया, लोगों ने देखा कि भाई ये तो वो गाड़ी है जो हमारे बजट में आ सकती है, हम इसको खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो उस पर लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। पहली वीडियो मेरे ख्याल में 20 से 30 पे पहुंच गई थी, क्या कहते हैं के पे, तब मेरे आते थे 50-60 हज़ार व्यू। तो वो वहाँ से मुझे आया कि हाँ भी अब हमेशा ऐसी चीज़ ही तैयार करनी है जो अपने बजट के लिए भी ठीक हो, अपनी जेब में भी हल्की हो। मैं कौन सा बिल गेट्स का बच्चा हूँ। तो क्या कहते हैं, वो मैंने तैयार करनी शुरू की, लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, काफ़ी अच्छी गाड़ी वो तैयार हुई। तब ना जब प्रोजेक्ट जनाजा तैयार हो रहा था तो लाला तैयार करता EFH जो मेरे पास है। मैं देखी जी गाड़ी, मैं कहा वाह जी वाह क्या बात है, EF थे वो भी है गेम ही गेम है। पूरे पाकिस्तान में कितनी थी तब 5। मैं कहा इंशाल्लाह एक दिन ये लेंगे। अब तब इतने नहीं पैसे थे, मैं प्रोजेक्ट जनाजा कंटिन्यू करता रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब प्रोजेक्ट जनाजा ख़त्म होया है तो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है इतने पैसे हो गए थे कि मैं अपने पैसों के साथ EFH खरीद सकता। और वो EFH खरीदने में भी मेरे एक बड़े गुड दोस्त हैं मानी कुरैशी, उनका हाथ था। ये लाला जी ने बेची थी गाड़ी इस्लामाबाद से वापस लेके आए थे मानी भाई। तो एम ही ना बैठे हुए मैं मानी भाई के साथ। मैं कहा मानी भाई गाड़ी तो लेके आओ, कभी दिखाई तो कोई दो, दीदार करा दो। उन्होंने कहा कि मैं आज तुझे पसंद है गाड़ी? मैं कहा पसंद है। कहता तूने लेनी है? मैं कहा ले लेंगे अगर पैसे होंगे। उन्होंने मुझे एक सर्टन अमाउंट बताया कि आज इतने में तुझे मैं गाड़ी दे दूंगा। मैं कहा ठीक है। कहते हैं ठीक है, जब मैंने बेचनी होंगी तुझे बता दूंगा। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होया, उनकी अम्मा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, तो उस टाइम के अंदर ना उनको पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी शायद। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हाजी अगर तूने गाड़ी लेनी है तो मेरे से ले जा। मैं गया, उनको पेमेंट किया, गाड़ी में ले गया। और जितने की आप कह लें अभी अगर आप अभी जाके ओरिजिनल EFH लेने चले जाएँ तो आपको मिनिमम 30 से 30 और उससे बहुत कम प्राइस में मुझे गाड़ी मिली हुई है। और ओरिजिनल मतलब जो कन्वर्टेड नहीं होती। ओके ठीक है। वो 30 मिनिमम डिमांड होगी जिसमें ये कन्वर्टेड नहीं है? नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वो गाड़ी लेके उसका काम शुरू कर दिया। अब हुआ कुछ ऐसे, गाड़ी लेते साथ ही ना उसके LHD का मसला आ गया। 20 सीरीज था गाड़ी के अंदर, B20 इसके अंदर SAT गियर था LHD के साथ। अब LHD बाहर निकाली, तब मुझे पता चला कि भाई 20 सीरीज रखना कितना औखा काम होता है। पूरे पाकिस्तान में उसके LHD ना मिले, LCD कह दिया मैंने, LHD ना मिले। अब होया ये, फिर कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं। मेरे साथ वर्सल होता था चुड़ैल जिसको हम कहते हैं। कभी इधर जा रहे हैं, लब ही नहीं रही। जो कह रहा भाई पूरा गेयर देना है, लाख रुपए का गेयर, 70,000 का गेयर। मैं कहता तो पागल तो नहीं हो। फिर एक सादा गेयर था, याद साहब का दोस्त था तजम्मुल हुसैन, उससे हमने लिया 25,000 का S4C गेयर था। उसका स्टॉक जो LHD वाला गुच्छा होता है, जो नॉन LHD होता है, वो उठा के हमने डाल दिया उसके अंदर। और अल्लाह का शुक्र है फिर गाड़ी होगी ऑन रोड। और जो आपका कराची है ना, उससे मुझे एक मेन दुख भी यही है कि वहाँ से जिस भी बंदे से मैंने डील किया ना, हमेशा उल्टा काम ही होता है मेरे साथ। क्यों? वहाँ से ना, अब इससे पहले कि मैं उस तजम्मुल हुसैन से लेता LHD वाला गुच्छा, जानने वाले दोस्त हैं एक, मेरा एक बड़ा गुड दोस्त है ज़रियाब रेसर, उसको मैंने कहा ज़रियाब LHD चाहिए। कहता हाजी एक बड़ी तगड़ी LHD नज़र में है। मैं कहा कौन सी? कहता कॉस्को ड्रैग स्पेक LHD। मैं कहा नाम सुन के नाम में इतना टेरर है, मंगवा ले, 40,000 की मंगवा ली। अब वो आके जब गाड़ी के अंदर लगी, पता चला भाई उसका स्पीड सेंसर अलग होता है, वो आपको बाहर से मंगाना पड़ता है $200 का। और जब तक उसका स्पीड सेंसर नहीं चल रहा था तब तक मेरी गाड़ी उस पर खड़ी होती थी एंटी लैग वाली जगह पे, क्या कहते हैं उसको, वैक्यूम लॉक होता है, लॉन्च कंट्रोल पे हट जाती थी। गाड़ी चला रहा हूँ 4,000 पर टाटा करती जा रही है, क्योंकि गाड़ी को पीछे रेड लगा हुआ था और लॉन्च कंट्रोल हटाने का दिल नहीं करता था, पटाखे चलते थे। और उसका मसला ये था कि जो ड्रैग स्पेक वाली LHD होती है, उसमें जब आप इस साइड पे
कट करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर दांत बने होते पूरे, वो इस तरह करके काम करते हैं। तो आवाज़ ऐसे आती है जैसे आपका गोडा निकलने वाला, टक 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 टक, क्योंकि आपकी जो LSD है वो स्टीयरिंग को सीधा करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रैग स्पैक LSD है, नॉर्मल रोडों के लिए नहीं है। मैं एक दिन चला गया वकास भाई के पास, मैं कहा वकास भाई देखो ये LSD ली है, समझ ही नहीं आ रही इसकी। कहते कौन सी लिया? मैं कहा ड्रैग स्पैक। कहते तू पागल तो नहीं है? मैं कहा क्यों, क्या आया? कहता मैंने अपनी गाड़ी में डाला था, हम चंगा वाला रोड पे, रिंग रोड पे जा रहे थे, एकदम से टायर लॉक हुआ, गाड़ी टप। मैं पूछा क्यों? LSD ऐसे थोड़ी काम करते ही। कहते हैं भाई इस LSD के अंदर इसका स्पेशल ऑयल आता है, वो डलता है, और ये LSD लॉन्ग रन पे चलती नहीं है। नाम क्यों रखा उन्होंने ड्रैग स्पैक? ये सिर्फ ड्रैग के लिए है, लॉन्ग पे चलाएंगे ओवर हीट होके वो कभी भी एक टायर जाम कर सकती है आपका। उसी वक्त भाई मैंने LSD चुके बात उठी है। मैं कहा भाई नहीं, आइंदा के बाद कराची से नो डीलिंग। उसके बाद वो दिन और आज का दिन, कराची से मैंने कोई सामान नहीं लिया। कराची वाले की भी क्या गलती जिसने LSD दिया? उसको पता था, उसको पता था, वो पता था, उसको पता था, उसने जानबूझ। अब जब LSD आ रही है, कहता जी स्पीड सेंसर पड़ा हुआ हमारी गाड़ी में भी चलता था, वहां में स्पीड सेंसर कहाँ गया? दिया ही नहीं उसने मुझे। मैं कहा चल तू पैसे ले ले उसके। कहता नहीं वो घूम गया, पता नहीं ये आप इसका लगा लें उसका लगा लें, लगता नहीं किसी और का उसको, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रूव्स होते हैं वो ड्रैग स्पैक वाले के होते हैं बिल्कुल अलग हैं। तो उसने मेरे साथ गेम की थी, तो इस वजह से फिर मैं कराची से डीलिंग नहीं करता। अब बंदे बहुत अच्छे हैं, आपसे बड़ी गुड सलाम हुआ है, मुनीफ चौहान हो गया, वो शियान भाई हो गए, लोग बहुत गुड हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कराची का नाम खराब करते हैं, और ये बंदा उनमें से एक था। अबे वो तो हर शहर में कोई ऐसे लोग मौजूद होते हैं। मुझे तो हर शहर में किसी ना किसी ने एक्सपर्ट है मामले, हर जगह पे कटवा के आया हूँ मैं तो। ये तो एक्सपर्ट है। अब क्या कहती है, गाड़ी के अंदर डाली, चलानी शुरू कर दी, रिम टायर लिए, छोटी छोटी मॉडिफिकेशन करानी शुरू कर दी। जो EFH है और जो अपशी ब्लैक है, ये दो गाड़ियाँ मैंने अपने लिए ली हुई हैं। इनका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, इन पे कंटेंट बनता है नहीं बनता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई पैसे आते हैं से नहीं आते। वो ऐसी चीज़ है कि भाई मैं कहता हूँ कि ये मैंने अपने पास रखनी है, चलती हैं नहीं चलती। सुबह उठ के नीचे आए, गाड़ी देखी, वाह जी वाह, एक EF खड़ी है कि स्विफ्ट GTI खड़ी, क्या बात है जी, मैं बहुत कमाल बंदा हूँ। ये वाली फील है उनकी। चले ना चले वो अलग चीज़ है। मेरी जिंदगी में वो वाली हैसियत कॉर्वेट पड़ती है मेरी। कंटेंट बनाऊं नहीं बनाऊं, बस गाड़ी आके घर में खड़ी होके देखे कॉर्वेट है मेरे पास, कॉर्वेट है भाई। इस तरह की ना फील ही लगा गाड़ी में देखने की। और जब इससे पहले सुपरा वो भी चलाता नहीं था, तेरे भाई ने 200-250 किलोमीटर चलाई होगी इतने टाइम में, बस घर में खड़ी हुई देखता था मेरे पास सुपरा खड़ी है, वो फील ही लगा होती है इस तरह की गाड़ियों की यार। उसके बाद फिर एकदम से ना कीड़ा आया कि हफ्शी ब्लैक भी मैं नहीं चलाता था, क्योंकि पेंट उस पर बहुत महंगा करवा लिया था ऑल मोटर से, और माशाल्लाह से उनकी पेंट की क्वालिटी बहुत तगड़ी थी। उसके बाद EFH भी मैंने लाला जी से पेंट करवाई थी, वो भी काफ़ी गुड पेंट था, अल्लाह का शुक्र था। तो कहते मैं दोनों गाड़ियाँ कर दी खड़ी, चलाता मैं ज़्यादातर HRV। कंटेंट खत्म होने लग गया, और फिर मुझे ज़रूरत हुई ऐसी गाड़ी की कि जो मैं रोज़ चला सकूँ। वहाँ से फिर एकदम से आइडिया आया कि क्यों ना एक FX तैयार की L15 के साथ, कि कोई ऐसी गाड़ी हो जो चलने में एवरेज भी आपको बहुत अच्छी दे और भागने में मज़ा भी कराए। तो वहाँ से फिर वो एकदम से आइडिया आया कि क्यों ना एक FX लेके उसके अंदर L15 डाला जाए, क्योंकि जो मेरी पहली गाड़ी थी वो भी FX थी। L15 ही क्यों सोचा? मैं बताता हूँ आपको। अब पहली वाली FX दोबारा तो आ नहीं सकती थी, तो मैं कहा क्यों ना जो पहली गाड़ी थी वही दोबारा तैयार की जाए। हफ्शी ब्लैक होगी फेवरेट गाड़ी, EFH होगी ड्रीम गाड़ी, और जो सबसे पहली गाड़ी थी FX वो वापस ले ली, ताकि पूरा सीक्वेंस बॉय लिविंग ड्रीम लाइफ, ताकि पूरा सीक्वेंस पूरा रहे। ये ना कि भाई कोई गाड़ी चलेगी मेरे हाथ से। अब क्या कहते हैं, L15 इस वजह से लिया। सबसे पहले मैंने कहा कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हमने करना बजट के अंदर आ गए, क्योंकि आपको शायद पता हो कि मेरा जो एडसेंस का अकाउंट है वो बड़े भाई का लगा हुआ है। 40% टैक्स सबसे पहले यूट्यूब अपना काटती है, उसके बाद आती है आपको पेमेंट। उसके बाद जो कनेडियन हुकूमत है वो पूरे साल पे सारी इनकम के ऊपर 40% टैक्स काट देती है आपका। तो मेरा जो पैसे यहाँ के हैं वो वहाँ काट जाते हैं। तो मेरा जो इनकम जो अर्निंग है ना वो काफी होती है, इतनी नहीं होती किसी और की। एडसेंस का अकाउंट लोकल क्यों नहीं लगाया? आपको पहले बताया तो था, मेरा ग्लिच हो गया था। याद आ गया मुझे। अब क्या कहते हैं, L15 इस वजह से हमने चूज किया कि बजट में वो आ रहा था। बिलालगंज से आप जाके लेते हैं तो एक 50 का मिल जाता था, एक 60 का मिल जाता था। तो लाला जी ने बिल्कुल फ्रेश असम्बली मंगवाई पिंडी से, वो मैंने लिया 185 का। अब L15 का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसका जो इंटेक मैनिफोल्ड है वो ऊपर की साइड पे है। सुजुकी FS के अंदर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि फायरवॉल की साइड पे कोई इंटेक मैनिफोल्ड आ सके, या अगर आपकी और इंजन डाल इसका इंटेक मैनिफोल्ड आ गया, जैसे जीजी हो गया कुछ और हो गया, तो आगे भी उसकी इतनी जगह नहीं है। और हमारा मेन फोकस ये था कि गाड़ी बाहर से एक्सटेंड नहीं करनी, बाहर से देखने में बिल्कुल सादी लगे। तो मेरे बजट के लिहाज से, एवरेज के लिहाज से
हर चीज़ के लिहाज से L15 उसके अंदर परफेक्ट चीज़ आ रही थी। अब इंजन तो ले आए, उसको जब गाड़ी के अंदर डालने का देखा, गाड़ी का इंजन पे 25 इंच का था, L15 डालने के लिए हमने 32 इंच किया, इतना खोला साइडों से। और पहले ऐसे लग रहा था गाड़ी ना बड़ी अच्छी तैयार हुई है। जैसे जैसे पुटीनें खुलती रही हैं, उनके नीचे दफन राज फाश हुए हैं। जाहिर सी बात है। जांगी एक क्या नाम है, शायद 13-14 मॉडल की कल्टस के पैसे तो लगा दिए होंगे एफएक्स के ऊपर। नहीं, ये बजट में आगे किया मैंने। मैं सारी स्टोरी बताता हूँ आपको। अब कूपों को छोड़ के उसके आगे जितनी भी गाड़ी वो सारी दोबारा तैयार हुई है। वो समझ लो हमने कस्टम मेड तैयार की, मैं 16 गेज की सीटें लगा के 18 गेज की सीटें लगा के सारी कस्टम मेड शेप रीइंफोर्स की है, पूरी रीइंफोर्स की हुई है। सस्पेंशन लाला जी ने कहते हैं विजारस का उसने ठोका हुआ है। चिमटे जो हैं वो किया क्लासिक के हैं, कस्टम मेड उसकी गाटनी है। और क्या कहते हैं, जो लाला जी कर सकते थे ना उस गाड़ी के अंदर मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मैं हूँ लल्ली इस मामले में। मैं कहता हूँ गाड़ी भागे रुकती है, रुके नहीं तो ना सही देखी जाए, क्योंकि कामयाब लोग हमेशा आगे ही जाते हैं। ब्रेकों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये लाला जी ने लड़ के मेरे से ब्रेकें लगवाई थी, इसमें अच्छा किया भाई। नहीं तो मैंने वो सर्वे के बगैर वाली ब्रेकें चला लेनी थी, डेथ रेस। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि इसके अंदर टाइम बहुत लगा, 6 महीने लगे। और बीच में काफ़ी बार आपको पता बंदा बाजार हो था, रोज जाना काम कभी हो रहा कभी नहीं हो रहा। लाला जी से काफ़ी मुँह मारी भी क्या कहते हैं टाइम के बीच में। एक दिन मैं फुल तप के गया, मैं कहा लाला जी आज मैंने गाड़ी चलानी है, इसको जो हो सकता करो, गाड़ी क्लियर ना मैं यहाँ से निकाल किसी और जगह पे ले जाऊँगा। गाड़ी में बाहर लेके गया हूँ फुल इस नीयत के साथ। शहरी मेरे साथ बैठा हुआ जो पहले टेस्ट ड्राइव थी उसकी एफएक्स की, कि नहीं सही हो यहीं से सिरा ले जाएंगे किसी और जगह। इस तरह जाते हुए मैंने एकदम से ना पहले गियर में पैर दी, एकदम से टाना गाड़ी उधर की उधर खड़ी हुई है। मैं कहा पता नहीं क्लास स्लिप हो गया। थोड़ी सीधी रोड आई, दूसरा गियर डाला, एकदम से पैर दिया, गाड़ी इतना जा रही है, एकदम से उसका आई भी तक चला है, डायरेक्ट ही ग्रिप से स्पिनों में गई है। मैं कहा वाह जी वाह, लाला जी लव यू। वापस गया उधर से यू टर्न लेके वापस गया। लाला जी बताएं क्या खाएंगे, मिठाई लेके आके सारा को खिला रहा हूँ मैं। क्या बात है, कहते नहीं एकदम से जज्बात बदल गए। क्या मैं वर्कशॉप से इस नियत से निकला था मैं ले जानी आज यहाँ से गाड़ी, जैसे ही उस पिनों में गई मैं वापस आ गया। मैं कहा नहीं लाला जी लेवल कर दिया, टाइम बेशक लगाया, आपने काम बहुत अच्छा किया। और ये बात आप मेरे से जितनी मर्जी बात पूछें, जो काम लाला जी ने उस एफएक्स पे किया ना वो किसी और के लिए करना है आप समझ लें इम्पॉसिबल है। जितनी गहराई में जाके जितनी एक चीज़ को देखना, क्योंकि एफएक्स आपके सामने आपको पता पीपा है, एक छोटी सी भी गलती हो, मैं गाड़ी 220 तक लेके गया हूँ वो, मैं तो ऊपर जाना डायरेक्ट। तो मेन ये लाले के ऊपर एतबार इतना है उनके काम के ऊपर, उनकी क्वालिटी के ऊपर, कि मैं एफएक्स सुकून से लेके जा रहा होता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है ये गाड़ी में इस्लामाबाद भी लेके गया हूँ, वापस भी लेके आया हूँ। इसको मैंने आज तक मंडा ही है। एफएक्स में वैसे कभी रोल केज डालने का नहीं सोचा जानी? मेन चीज़ ये है रोल केज डाल लें। अब रोल केज ने जिस जगह पे जाके लगना है फर्श पे, वही 22 गेज का है। तो रोल केज ने क्या करना है, गाड़ी बज रही है, रोल केज मुझे आके वाजन है। तो रोल केज को मतलब चेसिस में भी नीचे की तरफ घुमा के पूरा मतलब समझ वो किया जा सकता है, लेकिन फिर ज़हन में वही बात आती है, L15 आप अगर किसी इक्के में डाल रहे हैं किसी और गाड़ी में डाल रहे हैं तब तेज़ नहीं होता। L15 भागता है गाड़ी की बॉडी टू वेट रेशो के लिहाज से। अब एफएस के अंदर मैं जैसे जैसे वजन ऐड करूंगा वो गाड़ी भागना बंद कर देगी। अब इसी तरह ये होया ना कि वसी नहीं है मेरे साथ, वसी पतंगबाज, उसकी टूडोर L है, उसमें भी L15। मैं कहा चला आप भाई रेस करें। मैं गाड़ी जाके वकास भाई से ट्यून कराई हुई, कहते रहे टायर मेरे लाइट वेट है, सारा कुछ मैंने कराया हुआ, गाड़ी मेरी लाइट वेट है। कहता जी आ जा। अब मेरे साथ उसने एक और दोस्त को बैठा दिया, वो दोस्त था 110 किलो का। ऐसे लॉन्च उठाया, 3 गियर टूडोर L मेरे साथ, चौथे में जाके मैं हल्का सा मुँह आगे निकाल रहा हूँ। मैं सारा पकड़ के बैठ गया, सारा कुछ मैंने कराया हुआ, गाड़ी मेरी लाइट वेट है, ये मेरे साथ कैसे जुड़ गया। जबकि मैं हर किसी को फिर ही जा रहा हूँ। मैं कहा चल एक और रन हो जाए, एक और रन हो या सेम वो रिजल्ट आ रहा है। 3 गियर साथ साथ हैं, चौथे में जाके मैं हल्का सा मुँह निकाल रहा हूँ। 3 रन हो गए, मैं गाड़ी से बाहर। मैं कहा बस तेरी मतलब के सारे रन हो गए हैं? कहता हो गया। मैं कहा मेरी मर्जी कह के रन हो गया, जो बंदा तूने मेरे साथ बैठाया ना ये तो अपने साथ बैठा, जो तेरे साथ बैठा हो मेरे साथ बैठा। वो रन हो है, पहले गियर में सा गया, दूसरे में स्पिन करके मैं उसको 4 गाड़ियाँ मारी हैं। मैं कहा आप बता। कहता नहीं आज ये तूने जिद पकड़ी थी, जब तक तो किसी और बंदे को पूरा फ्रेश नहीं ना करके जाता था, तू रेसे नहीं करना छोड़ता। तो वहां से मुझे इस चीज का काफी आइडिया हो गया कि एक बंदे की वजह से गाड़ी इतना बैठ सकती है, तो इसमें जितना वजन कम हो उतना बेहतर है। वेट रिडक्शन। अब क्या कहते हैं, जो एफएक्स थी वो मेन मैंने तैयार की थी अपशी ब्लैक को बचाने के लिए, कि अपशी ब्लैक ना चलानी पड़े, उसकी पावर टू वेट रेशो के आसपास से गाड़ी तैयार हो।
को रोड भी चलाऊं, जैसे मर्जी चलाऊं। अब्बा जी ने एचआर भी लेके जानी होती कम से कम उनके पास। मेरी डेली को बचाने के लिए मैंने एक और डेली बना ली। हाँ ये वाला साहब है। तो क्या कहते हैं FX ले ली। अब जो EFH है उसके अंदर जो B20 डाला हुआ है, अब हुआ कुछ ऐसे कि गाड़ी खड़ी रहती थी ज़्यादातर, तो पानी डाला था कूलर से ना, मुझे दूर दूर तक नफरत है, मैं पहले बता दूं भाई। एक बार मैंने अपशी बुलाया में ना बड़ा शौकी हो गया, कूलर डाल दिया गार्ड का, गाड़ी स्टार्ट की, 2 चक्कर मारे, कूलर वो रेडिएटर का पैप फाड़ गया, क्योंकि प्रेशर इतना बन रहा था उसका। पानी तो फिर वेपोरेट हो जाता है थोड़ा बहुत, कूलेंट कहाँ से वेपोरेट होता है। उसने प्रेशर बनाया, पैप फाड़ के, उसी में वापस आया हूँ, पैप लेके आया, पैप लगाया, सादा पानी डाला। वो दिन और आज के दिन में मैं कभी कूलेंट इस्तेमाल नहीं किया। FS के अंदर भी अब तक पानी चाह रहा है, मैं कहता हूँ जांगर लग जाए लेकिन कूलेंट इस्तेमाल नहीं करना है, हमें कोई चीज़ पाड़ पूड़ ना जाए। अबे लेकिन वो तो सिलिकॉन वाले पाइप डाल लो है गुरबत तेरी बहन। ये अब तेरे को ये बातें नहीं जचती भाई गुरबत वाली। अब यार देखें मेरे स्टार अंदाज भी, देख लो ये जो शर्ट है 4-5 साल पुरानी है, ये मैं पाक में फैसलाबाद पे पहन के गया था, ये 2019 की बात है शायद। ये जैकेट भी काफ़ी पुरानी है। मैं सारा पैसा लगाता हूँ गाड़ी पे, अपने ऊपर लगाने का शौक ही कोई नहीं है। हमें कौन सा बच्चियों ने देखना है, महंगी गाड़ियाँ तो इनके पास है, सुपरा है, कॉर्वेट है, लेडीज चिक मैग्नेट, चिक मैग्नेट। लेकिन जब से शादी हो गई सुधर गई। पहले मैंने ना इसको क्या ना, मैं पहले ही बोला, मैंने कहा तेरी शादी होने दे जानी, फिर मैं देखूंगा तू कैसे, मैंने कहा चेंज हो जाएगा तू बावे, तू देख मेरी है वो ये क्लिप काट के रख लियो। मैं करनी नहीं है इसीलिए सेव कर लियो मेरी ये क्लिप ना। अच्छा क्या कहते हैं, अब FS अल्लाह का शुक्र है पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने अभी तक तकरीबन कोई 8500 किलोमीटर चला ली, हर अंदाज से चला के देख लिया माशाल्लाह से। गाड़ी चलने में बिल्कुल मैंने जब साल मारो भाई फर्स्ट स्टार्ट है। सिर्फ एक उसका मसला आता है कि सस्पेंशन की साइयाँ करनी पड़ती हैं 2-3 महीने बाद, उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है गाड़ी के अंदर आता कोई मसला नहीं आया। अब वो प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, उसके ऊपर कुछ और करने की मेरी अभी फ़िलहाल इंटेंशन नहीं है। बस यही है कि एक बार कोई बाकी गाड़ियाँ जो हैं EFH है थोड़ी सेटलमेंट हो जाए, फिर इसको बाहर से पेंट करवाऊंगा कोई अच्छे वाला। उनका भी सस्ता पेंट कराया 25,000 का सिर्फ। अब क्या कहते हैं, उसके बाद जो EFH थे वो खड़े रह के ना, उसका जो पीछे वो लोहे वाला होस पाइप नहीं आता, उसमें लग गया जंग। मैं बाहर निकाला, पूरे पाकिस्तान में पता किया जी B20 का होस पाइप कहीं से मिल जाएगा लोहे वाला, आगे से खबर आई नो। मैं कहा बढ़ गए भाई। फिर कहीं जाके बनवाया था ना वो? हाँ मैंने टांका लगवाया था उसको, जाके पूरा कुर्बान रेडिएटर के पास गया, उसके डंडे मरवा के उसको साफ़ किया, जहाँ पे मोहियाँ छोड़नी थी उसको साफ़ सूफ किया, वहाँ पे टांके टूंके लगाए वो सिल्वर वाले। मैं कहा भाई ये इंजन बाहर निकालो, अभी चल रहा है बिल्कुल A1 कंडीशन में, अभी बिक जाएगा। बाद में अगर कोई और मसला है मैं तो बीच में फंस जाना, क्योंकि बी का सारा सामान रेयर बहुत है पाकिस्तान के अंदर, बाहर से आप मंगवाते हो, जो ओरिजिनल सामान है वो बहुत महंगा है। ऐसे ही है। तो मैं कहा भाई ये समझ नहीं आती, विकास भाई के पास गया, मैं कहा विकास भाई समझ नहीं आ रही, कोई और चीज़ बताओ। उनको गाड़ी दी है, 3 लाख का उन्होंने मेरे से इंजन रखा। क्या कहते हैं बाकी जो ऊपर होंगे इंजन, क्या कहते हैं एक्सचेंज के अंदर तो मैं केचो भी देता हूँ, गेयर तूने करना, छोटा मोटा खर्चा होगा तूने कर देना है, बाकी जो सामान तुझे है मुझे बता देता हूँ वो तो इम्पोर्ट करवा लेना सारा बाहर से। तो मैंने बाहर से सामान मंगवाया भी मैंने फुल सस्ते वाला। इसके अंदर ना आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, 25 दिन में अगर आ रहा बाई एयर तो महंगा होता है, 40 दिन और 60 दिन में, और जो 3 महीने वाला तो वो सस्ता होता है बाई शिप। मैंने शिप वाला मंगवाया 3 महीने इंतजार करके, सामान आया। उसके बाद फिर कहते हैं बड़े भाई थे मेरा था, वो कहता कि भाई काफ़ी देर हो गई है, सारी फैमिली एक साथ कहीं गई नहीं है। बड़ा भाई कहना होता है तो आओ किसी ट्रिप पे चलते हैं। तो मैंने गाड़ी दी विकास भाई और खुद मैं चला गया ट्रिप पे फैमिली के साथ थाईलैंड। वापस आया, विकास भाई ने इंजन डाला होता, फिर आपको पता कीड़ा होता है बंदे के अंदर परफेक्शन वाला, और परफेक्शन के चक्कर में फिर आगे के 2-3 महीने और लागे। अब वो क्या पावर निकली हमारी? मेरी निकली थी 197 8000 RPM पे। और क्या कहते हैं फिर उसको थोड़ा सेफ साइड करने के लिए, क्योंकि ऑयल पंप स्टॉक है, तो 7850 की तो उस पर 188 व्हील निकली थी। वेरी गुड यार, और क्या चाहिए। अब मेन फायदा मुझे ये है कि गाड़ी का एक तो वजन कम है, पावर टू वेट रेशो अच्छी है उसकी, और जो विकास भाई ने गेयर डाला वो 5.1 फाइन ड्राइव वाला है। तो वो 17 के रिम लगे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे 2 गियर 20 में जाती, गाड़ी पावर बैंड से अपने बाहर नहीं आती। तो ओवरऑल एक रिलायबल और अच्छी कम्बो मिल गई मुझे, और बड़ी गुड प्राइस में मुझे विकास भाई ने काम करके दिया। मैं तो कहता हूँ भाई होंडा के मामले में विकास भाई से ऊपर कोई नहीं है, ट्यूनिंग के मामले में और वैसे मैकेनिकल काम शाम जो हो गए। लाला जी मैकेनिकल काम करने के अंदर बहुत अच्छे हैं और विकास भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ट्यूनिंग का है ना असली गेम वो विकास भाई के पास ही है होंडा के मामले में। किसी और गाड़ी का मुझे नहीं पता भाई, वो जिसके पास होगी वही बता सकता है जिसने काम कराया हो। अब क्या कहते हैं वो तैयार हो गई है, गियर के अंदर भी थोड़ा सा इशू था, छठा गियर हल्का सा ग्राइंड कर था, तो वो विकास भाई उसको सेट करने, तो भी वहाँ पे गई हुई गाड़ी। अब मैंने कहा हफ्शी ब्लैक को बचाने के लिए तो FX तैयार कर ली है, अब FX को बचाने के लिए नहीं, अब EF को बचाने के लिए क्या तैयार करता है, वहाँ पे आइए कल्टस, क्योंकि FX है हफ्शी ब्लैक के मुकाबले गाड़ी,
कल्टस होगी ये हैच के मुकाबले गाड़ी। तो जो इंजन हमने हैच में डाला है सेम वही उठा के डालें कल्टस में, क्योंकि गोरे ये काम बहुत करते हैं। उनके पास होती है स्विफ्ट GTI MK2 टू डोर जो होती है, जो FC ब्लैक का अगला मॉडल होता है, उसमें गोरों ने डाले में के 450 व्हील उन्होंने निकाले में है। एक और गाड़ी भी है टाइम अटैक वाली है, वो भी बनी हुई है, चिट्टी नाम की गाड़ी है, सर्किट रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। FX से ऑटो क्रॉस करने का नहीं सोचा कभी? बहुत अच्छा मसला ये है कि आपको मैंने बताया है कि FX का जो अपना इंजन में था वो था 25 सेंटीमीटर और 25 इंच, उसको बढ़ा के हमने 32 किया है। उसकी वजह से जो फेंडर वेल्स हैं साइड वाइज जो है पल्ले उसके वो बाहर हैं, तो वो टर्न थोड़ा कम लेती है। अच्छा। तो एकदम से टर्न आगे ऐसे किया, बॉडी के साथ जाके टायर लग रहे हैं, मोड़ नहीं कटना, से सीधे चले जाना है, ये रोला है। इसलिए गाड़ी बनी ड्रैग के लिए है और नॉर्मल यूज़ के लिए, ऑटो क्रॉस वगैरह के लिए नहीं है। ट्राई करने को की जा सकती है लेकिन स्पेसर लगाने पड़ेंगे, वो पैडे लगते हैं। तो फिर ऑटो क्रॉस के लिए स्पेसर लगा के ऑटो क्रॉस कर ले, ट्राई मार के देखी जा सकती है वैसे। ट्राई मारना यार, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यार मुझे ड्रैग का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, समझ से बाहर है। और ड्रैग की जो फील है ना वो किसी और चीज़ में नहीं लगती मुझे। वो तो ड्रैग की तो थ्रिल है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। GF की जगह आ गया क्या कहते हैं कटस तैयार करेंगे, इसमें K24 डालेंगे, इसको भी सेम FX स्टाइल तैयार करेंगे ताकि गाड़ी डेली यूज़ भी हो सके, भगाने के मौके पे भाग भी सके और रिलायबल रहे बिल्कुल। सारा जो मेन पैसा है वो हम लगाएंगे FC ब्लैक पे और ये फैज पे, क्योंकि वो देखे ना वही फील आती है। हाँ वाह जी वाह क्या बात है, और ये फैज खड़ी, ओह स्विफ्ट GTI खड़ी, हाँ ये फिर से होगा पीपा। हाँ ये पीपा ही होगा। इसको भी सेम वो FS की तरह बाहर से पहले लल्ली रखना है, लेकिन ये FS के मुकाबले में ये थोड़ी बाहर से इसके ऊपर मैं पैसा ज़्यादा लगाऊंगा। और जो काला जी है, हाँ उसका कैसा सफ़र रहा आपका? उसका सफ़र बहुत अच्छा है। मैं एक बार पहले ही बता दूं भाई, मैं किसी और की गाड़ी तैयार करता हूँ मैं पैसे लेता हूँ। MS हमाक वाहिद बंदा जिसकी गाड़ियाँ तैयार करने के मैं पैसे नहीं लिए, पूछो भला क्यों? अब जो काला जी थे वो ऐसी चीज़ थी कि भाई उसको तैयार करने में मज़ा बहुत आना था। रिबर्थ से पहले किसी और ने तैयार नहीं की थी इस तरह। एक कराची में रिबर्थ थी लाल रंग की, उसने स्टॉक K24 डाला हुआ था, तो स्मार्ट कहता कि टाइपा डालना, ये करना वो करना, तो ये बात ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं कहा मिलकर प्रोजेक्ट करते हैं, इसके पास पैसा है अपने पास नॉलेज है, तो दोनों मिलकर एक ऐसी चीज़ तैयार करें जो कि देखने में मज़ा आए लोगों को, जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सके। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। हमने गाड़ी के अंदर K20 टाइपा डाला लाला जी से, काफ़ी 190 व्हील था वो आज तक हमने किसी को बताया नहीं, और उससे 190 व्हील से हमने मार्केट से फेरी हैं, जो गाड़ी आई है सारा कुछ फेरा हमने। पावर ग्राउंड करने की गेम है ना, ये बता रहा हूँ ना, ये जो कहते हैं ना जितनी पावर होनी चाहिए इतनी पावर होनी चाहिए, असली गेम पावर टू वेट रेशो की है। अगर आपकी गाड़ी वही पावर जमीन पे ग्राउंड कर रही है तो आपसे ज्यादा वाली पावर को आराम से वो आ सकती है। 190 व्हील तो उसके साथ हमने इतना टेरर मचाया हुआ था जी, लोगों को लगता था पता नहीं 250 व्हील 260 व्हील अपनी की हो, बड़ी तेज गाड़ी है। 190 व्हील थी वो स्टॉक, और स्टॉक ही सिर्फ फ्लैश किया हुआ था उसका। उसके बाद फिर क्या कहते हैं सामान कहता चल अब इसको ना थोड़ा अपग्रेड करते हैं। हमने कहा चलो नाइट्रस करते हैं। K20 टाइपर निकाल के हमने एज इट इज निकाल लिया बाहर, उसके अंदर डाल दिया फिर K24 कंप्लीट सेटअप ASP3 टाइपर वाले गियर के साथ, क्योंकि टाइपर महंगा इंजन है। नाइट्रस उसमें हाई कंप्रेशन पिस्टन होते हैं, नाइट्रस वो इतने तगड़े तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते जितना K24 कर सकता है, क्योंकि वो इतना हाई कंप्रेशन नहीं होता। तो हमने K20 टाइपर निकाल के डाल दिया बाहर, K24 सिलेंडर डाला, ASP3 डाला। वकास भाई को फ़ोन करके हाँ जी भाई इस तरह करना है, तो वकास भाई ने कहा सारा काम आप लाजी से करवाओ, ट्यून मैं कर दूंगा आपकी आके गाड़ी लेके हम चले गए। मैक्स पावर K Pro था, हेड स्टार्ट थे, ऑयल पंप था, स्टॉक K24 और 60 शॉट नाइट्रस के ऊपर हमने 360 व्हील निकाले थे, जो कि बनते हैं पूरे 400 HP। तो स्टॉक K24 से आप 400 HP निकाल रहे हो, आपको और क्या चाहिए? और प्रोग्रेसिव नाइट्रस थी। हाँ आप क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव मतलब खुद से ऑन ऑफ होती है? हाँ खुद से ऑन ऑफ, ऑटोनॉस थी। अब क्या कहते हैं होगी, हमने फिर जाके रेसें की शमून भाई के साथ की। शमून भाई बड़े गुड हैं इस मामले में, उन्होंने कभी ये नहीं किया जी भाई मैं हार जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ना बातें हैं, ये रेसिंग वाली कम्युनिटी को मार रही हैं कि भाई मैं हार जाऊंगा, मैंने रेस नहीं करनी। तूने रेस करनी है, जा पहले मेरा ड्रैग ही तोड़ के आ। और ये चवली हैं, ये रेसिंग कम्युनिटी को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं सारी। शमून भाई के साथ रेस की, उनसे हम जीते, उनकी BMW एक्टिव हाइब्रिड 5 थी उससे की, फिर उसके बाद एक V8 वाली और M3 थी मेरे ख्याल में उससे की, और काफ़ी सारे लोगों के साथ की। उसके बाद फिर हम इवेंट पे गए जो F1 था, वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है सेकंड पोजीशन हमारी आई। लेकिन इवेंट पे जाने से पहले हमने पूरा इंजन बिल्ड कर दिया था। इंजन के अंदर आप कह लें टॉप टू बॉटम पूरा बिल्ट है। सबसे पहले शुरू करते हैं जी हेड के साथ, स्टेज 3 की कैमे अभी ड्रैग काटल की, टाइटेनियम वेल्व, स्प्रिंग ट्रेनर सारे सुपर टैक की कंप्लीट वेल ट्रेन है उसके अंदर, कैम गियर,
उसके बाद ब्लॉक के बारे में बात करें, ईगल के रॉड हैं, ईगल के पिस्टन हैं, डाटन की स्लीवें हैं, नीचे ड्रैग कटल कॉइल पंप है 2000 वाला, ACL के बेरिंग, जो चीज़ें आप K24 के अंदर कर सकते हो हमने सारा कुछ किया हुआ है। ब्लॉक और बॉडी को स्टॉक रखते हुए बाहर से, ब्लेड बुलेट कुछ नहीं होया। तो उसके ऊपर हमने फिर क्या कहते हैं अन्य वन नाइट्रस लाई थी। तब थी हमारी 2 स्टेज नाइट्रस के पहले चलती थी तीसरे गियर में, और जो चौथा गियर था उसमें दोनों किटें एक साथ चलती थी ताकि गाड़ी ऊपर बैठे ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि सेकंड पोजीशन आई हमारी। हम हारे थे मुनीब चौहान से, वो भी अपना दोस्त था, वो भी रेड लाइन से गया था। तो दुख होया ना, वो तो आपको पता दुख होता ही होता है, उसका बंदा कुछ नहीं कहता। बंदा जितना मर्जी कह दे भाई मैं बड़ा स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है मेरे अंदर, वो कोई नहीं होता। 3 इडियट्स याद आ गई। अगर खुद फेल हो जाओ तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो दुख होया था, लेकिन फिर यही है कि कोई नहीं, सेकंड आई। पहला इवेंट था गाड़ी का, सेकंड आ गई। वकास भाई ने जो मेहनत की थी गाड़ी पे वो सारी हलाल हुई थी। तो हमने कहा चलो अगली बार देखते हैं कुछ। हमने कहा चलो अब करेंगे टर्बो। स्मार्क ने फिर क्या कहते हैं पैसे पूसे लगाए गाड़ी पे, कहते हैं टर्बो करके हमने निकाली थी पावर। आखिरी फाइनल निकली थी पंप गैस के ऊपर 570 व्हील, जो बनते हैं कोई 630, 620, 650 HP के आसपास, कन्फर्म नहीं मुझे पता। अब लेके जाने को इससे ऊपर भी और लेके जा सकते हैं। ब्लॉक हमारा है स्पोर्टी तकरीबन कोई 800 व्हील तक। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो वो तब भी है जब एथनॉल वगैरह डालेंगे, बाकी उसके अंदर मैथ किट लगनी है, इस तरह की थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, वो हमने भी करनी है गाड़ी के अंदर। उसके बाद फिर गाड़ी जाएगी ऊपर। लेकिन एक खुशी की बात आप सामने को बता दूं कि भाई इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते तक गाड़ी बाहर निकलने लगी है। ये जो भी काम शाम हो रहे हैं सारे अंडरग्राउंड हो रहे हैं गाड़ी के। अभी टर्बो पे गाड़ी एक बार फिर से बाहर निकलेगी, और इवेंट पे आएगी कि नहीं वो हमें नहीं पता अभी, वो सरप्राइज ही होगा। अगर शायद आज इवेंट टाइम भी है, चंगा भला टाइम है। इवेंट पे क्या FX लेके जाना जानी? नहीं क्यों? कटस लेके जाएंगे। अरे नहीं यार, FX जाएंगे। नहीं पिछली बार ले गया था FX, इस बार कटस लेके जाएंगे। अच्छा, FX ने फिर सरप्राइज किया और बड़ा मजा कराया उसने। और FX ना डड्डू है, इस तरह खड़ी होगी जैसे लॉन्च करना से छलांग मार दी आगे। अब शहरी मेरे साथ खड़ा हुआ भाई, 3G उसकी गाड़ी के अंदर 2000 सीसी, कहाँ 2000 सीसी, कहाँ 1500 सीसी। FS ने पावर निकाली हुई थी 125 व्हील। अगले की 190 व्हील की गाड़ी है या 170 व्हील की गाड़ी होनी कम से कम। टॉर्क उसका ज्यादा, चीज उसकी ज्यादा। मार उसने कहाँ खाई, भाई को शौक होया जी मैं दूसरे गियर से लॉन्च करूंगा। दूसरे गियर से लॉन्च किया, स्पिनर में रही गाड़ी, मैं डड्डू की तरह छलांग मार के गया। और FS का सबसे मजे की चीज ही यही है, कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ ECU ट्यून है, कुछ भी नहीं किया हुआ। ग्रिप करती और गैप होती है। टायर मेरे कितने के होंगे भला? 20,000 के, फिर वो ही चल रहे हैं अभी तक। अल्लाह की देन है, लाला जी का कमाल है। पता नहीं कैसे ग्रिप करती है उसकी, या तो गेयर रेशोज ऐसी हैं, या फिर पावर टू वेट रेशो ऐसी है, या फिर वो गाड़ी का वो आगे से मुंह ऐसा कि वो ग्रिप करके गैप होती है। समझ से बाहर है, लेकिन भागती बहुत तगड़ा है। खैर उस्ताद जी पे रीबत के साथ ही रिबॉन ही आ गई थी ना। ये अहमद भाई की पहली पुरानी रिबॉन थी, फिर इसको टाइप आर बनाया। ये गाड़ी लेके आया था 9 लाख की। बीच में ऑटो K24 था। तब रिवर्स पे अच्छा काम शाम होया। अहमद सुमान ने कहा चल आज ये वाली गाड़ी भी तू ही कर दे। मैं कहा ठीक है। फिर जो रिवर्स का पुराना इंजन था, जो सबसे पहले हमने टाइप पर डाला था 190 व्हील वाला, वो उठा के हमने डाल दिया इसके अंदर। वकास भाई के पास जितना भी मैकेनिकल काम शाम होया, डेंटिंग पेंटिंग का काम शाम होया, वो सारा खान क्रूस होया। उसके बाद फिर गाड़ी हम ट्यून करवाने के लिए ले गए वकास भाई के पास। पहले गाड़ी निकली थी स्टॉक ECU के ऊपर, जो RBC वाला होता है, मैनुअल वाला ECU, उसके ऊपर थे 190 व्हील। इस बार हमने लगाया था किट ओनर वकास भाई ने निकाल के दिए थे 204 व्हील। और गाड़ी का जो गेयर था वो हमने चेंज कर दिया था। पहले इसका ESP3 था, वो हमने निकाल के डाल दिया रिवर्स में, जिस तरह आपको बताया था कि 24 था, सामने ESP3 गेयर डाला था। तो ये वकास भाई के पास एक और पड़ा हुआ था 5.1 फाइन ड्राइव वाला गेयर, एक्सट्रीम शॉर्ट रेशो, वो डाल के हमने इसके अंदर डाल दिया रस्टी के अंदर। तो वो गाड़ी चलाई गाड़ी माशाल्लाह से बड़ा तगड़ा भाग रही थी। और ये गाड़ी जिस दिन हमारी रेस हुई थी e-tron SUV के साथ, ये रेस जीती थी, उसी रात ही गाड़ी बिकी थी। सोचो बिकी कितने की होगी? कितने की? सोचो तुक्का मारो, रिबॉन है, टाइप डाला, कितने की होनी चाहिए? वो लाल वाली बिक गई है कब की? इसलिए तो उसका बेड़ा कार को ऐसा बाद में। बताओ कितने की बिकी होगी? तुक्का मारो। 35 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, फिर 64। ओए बैड 64 की बिकी थी। इस माँ का ही पार्टनर वगैरह था, उसने ली थी। उसके बाद फिर वो गाड़ी लेके गया था गाँव। वहाँ से जब वापस आई थी तब गाड़ी की मातवजी थी, जब उसके वो नीचे की पूरी पाइपिंग उतर गई थी, बॉन्ड टूट गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। उसके बाद समाग ने वापस गाड़ी ली, फिर उसको बेच दी। तो अभी यही सीन चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि असली ओनर अब कौन सा है। तो इस वजह से गाड़ी काफ़ी देर से खान ग्रुप पे खड़ी हुई है। ठीक हो गया। लोगों को लगता है जी हमने गाड़ी छोड़ दी है। जिस दिन समाग के ओनरशिप के नीचे आएगी ना गाड़ी, फिर पहले तरह की हो जाएगी। क्योंकि मेरा
ताल्लुक सिर्फ स्मार्क के साथ है, हाँ। अगले बंदे के साथ थोड़ी है। हाँ, तो इस वजह से वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। उसके बाद फिर लाला जी ने एक वो तैयार की थी 2ZZ विड्स, हाँ। वो लाला जी की अपनी गाड़ी थी, साथ लाला जी ने खुद तैयार की। वो फिर हमने स्मार्क ने उससे ले ली थी, लाला जी से अपनी पुरानी अल्टो दे के। अल्टो थी वो लाला जी को थी, उससे वो ले ली। कभी अपनी किसी गाड़ी को टर्बो करने का नहीं सोचा? मैंने नहीं, क्यों? मुझे पता नहीं टर्बो से डर लगता है। एक तो उसकी केयर बहुत है, हाँ। और गाड़ी मेरे ख्याल में डेली ड्रिवन नहीं रहती जिस तरह उसको रहना चाहिए। रिलायबिलिटी उसके अंदर बहुत कम होती है। कभी बूस्ट लीक आ रहा है, कभी बूस्ट क्रीप आ रहा है, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंजेक्टर चौक हो गया, एथेनॉल डाल के ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी रह गई, एथेनॉल ने जंग लगा दिया है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं उसके अंदर। मैं कहता हूँ एनए गाड़ी हो, एनए गाड़ी आपको पता है जब तक उसको छेड़ते नहीं बिल्कुल रिलायबल चलती है। थोड़ा बहुत भी आप छेड़ते हैं तब भी बिल्कुल रिलायबल चलती है। आपने गाड़ी तेज करनी, साथ नेटर चला लो, गाड़ी आपकी पावर भी निकाल लेगी। आपने कौन सी हर बार नेटर चलानी है? नॉर्मल उसको एनए की तरह इस्तेमाल करो, सुकून मौल, आप भी खुश, गाड़ी भी खुश। इस वजह से मुझे टर्बो से डर लगता है और मैं टर्बो नहीं करता कोई गाड़ी। खैर उस्ताद जी, एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। मैंने भी बहुत अरसे पहले जब शुरू में मिला था, आज से कोई शायद 7-8 साल पहले मिला, बड़ी देर हो गई है, 8-9 साल पहले जब मिला था, तो मेरा सवाल था ये एक्सेंट कैसे आया? ये थी पूछती है मेरे अंदर, ये मैं खुद नहीं स्पेशल बोलता नहीं हूँ, शुरू से ही ऐसे ही है। अंकल जी का या घर में मैं बाकी लोगों से भी मिला हूँ, किसी और का तो एक्सेंट ऐसा नहीं। अब वही तो आपको बताया ना, वो सारे बड़े इज्जतदार तरीके से बात करते हैं, लेकिन मैं अब हॉस्टल में रहा हुआ हूँ, फिर शुपाटर बॉयज के साथ, फिर वर्कशॉप उठना बैठना, तो करते कराते वो फिर आपको पता है जुगते शुगते बड़ी चलती थी उस जमाने के अंदर। तो वो इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू सारा कुछ मिक्स करने के बोलने का एक्सेंट बन गया इस तरह का। वैसे अगर बिल्कुल तमीज से हाजी बोले तो कैसे बोलेगा? मैं बड़ा अजीब सा बोलता हूँ, देखिए आप कहेंगे बोल मैं सुनना चाहूँगा। हो गया है, मैं सुनना चाहूँगा। किस तरह क्या बोलूँ मैं? अब कोई भी फैंस के सवाल हम शुरू करते हैं। अच्छा, पहले तो हमारा है एक राउंड है रैपिड फायर। अब रैपिड फायर में कुछ यूँ होगा कि 1 वर्ड क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर। ठीक है। फेवरेट फूड? नूडल्स, मैगी। फेवरेट कार? हफ्शी ब्लैक। फर्स्ट कार? FX। बेस्ट फ्रेंड? अभी ज़रियाब रेसर। मेंटोर? कोई भी नहीं। बुरे वक्त का साथी? ज़रियाब रेसर। चलो यार, गुड हो गया भाई। ये हैं फैंस के सवाल। इसके लिए ऐसा करते हैं, हम गाड़ी साइड पे पार्क कर लेते हैं। फैंस के सवाल। HM समीर E170 का सवाल है, कल्टस लास्ट प्रोजेक्ट क्यों है? ये मैं अब्बा जी से पूछ के बताऊंगा आपको। अब्बा जी ने मना किया भाई किस बात की और गाड़ी नहीं करनी, शादी नहीं हो रही, मैं पहले बता दूं भाई, अभी कोई शादी का सीन नहीं है। सैयद जैदी का सवाल है, हाजी हमीद आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम वही है, यूट्यूब है थोड़ी बहुत, उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत स्पॉन्सर वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा कम मिलते हैं। वजह आपको पता होगी, मैं ज़्यादा ही सच बोल देता हूँ क्योंकि 2-3 बार ऐसा है मुझे ना PR पैकेज आएगा, प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, मैं लेनी शुरू कर दी वीडियो करना कि ये क्या बकवास है, इनको पता नहीं ऐसे। उसके बाद से मुझे आने काम हो गए। तो ठीक हो गया। एजुकेशन कितनी है? मैंने क्या कहते हैं, डिग्री मेरे पास है, बैचलर्स किया हुआ है भाई ने, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जहाज़ों का मैकेनिक है आपका भाई। हमजा चीमा 835, व्हाई नॉट इनटू ड्रिफ्टिंग एंड व्हाई ओनली फ्रंट व्हील प्रोजेक्ट्स? वो ये शौक की बात है, मैं शुरू से ही उसके अंदर हूँ, ड्रैग रेसिंग के अंदर उस तरह की गाड़ियाँ तैयार करने का मज़ा आता है, तो इस वजह से ड्रिफ्टिंग समझ नहीं आती मेरी। ऊपर से ड्रिफ्टिंग के अंदर वही है, आपके पास एक सर्टन स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे वो चीज़ लीगल है। मतलब कि आप ऐसे गार्डन जाते हैं वहाँ पे आपको कहीं कहाँ से उठ के आना पड़ रहा है, ट्रैक के ऊपर कुछ ख़राब हो गया, सर खपाई लहदा। ड्रैग रेसिंग का यही है, जहाँ पे रोड है वहाँ पे आपका ट्रैक है। ठीक है। अली मरवत _ EG प्रोजेक्ट किधर गया? और सेकंड क्वेश्चन, के टर्बो कब रोड पर आएगी? के टर्बो कब रोड पे आएगी वो भाई बता चुके हैं। हाँ। EG प्रोजेक्ट किधर गया? और ये असल में जो प्रोजेक्ट था ना, जो हम खोते के पास से गाड़ी चुक के लाए थे, वो लाला जी और मेरा कंबाइंड प्रोजेक्ट था। हमने कहा कि मिलके प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन फिर बाद में मैंने FS खरीद ली, तो मेरे पास इतना बजट नहीं था। फिर लाला जी की वो जो मैंने दिखा नहीं रहा आपको वीडियो के अंदर, जिसके अंदर केन एड्रेस डाल गया सारा कुछ, वो वही गाड़ी है जो मैं और लाला जी मिलके कर रहे थे। ठीक हो गया। आरफीन खान, EF सेल करनी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई EK हैच दे दे ओरिजिनल। फिर भी नहीं, EF है जो देखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरती है ना, वो EF हैच की है। उसके बाद जो जिसमें सबसे तगड़ा और वैशी सेटअप लगता है वो EG हैच है, और जो EK हैच वो बीच की चीज़ है। ठीक हो गया। यासीन कायम खानी, हाजी के अब्बा ने लास्ट प्रोजेक्ट क्यों बोला कि कल्टस K24? ये अब्बा जी खुद बताएंगे भाई। और वो यूट्यूब क्यों छोड़ रहा है? ये अब्बा जी बताएंगे, शादी नहीं हो रही, मैं फिर बता दूँ। यूट्यूब छोड़? अब वही अब्बा जी कह रहे हैं, वही मैं आपको बात बताऊँगा।
ठीक है, ये सीक्रेट है भाई। सैयद मोहम्मद अली शाह, EF को नाइट ट्रैक पे क्यों नहीं निकालते? अब बताया तो छठा गियर लगा सा ग्राइंड करता हूँ, विकास भाई को देखा है वापस। इस्माइल अली, छोटे साहब FX पे टोटल कॉस्ट कितनी आई? पहले तो ये बता दें फिर हाँ, मेरा असल में आया था तकरीबन कोई 6 से 650। इसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्सर हुई हैं। लाला जी ने मेरे से प्रोजेक्ट करने की कोई मजदूरी नहीं ली, डेंटर की कोई मजदूरी नहीं है, तायर भाई को सिर्फ वायरिंग के पैसे दिए थे। उसके अलावा गाड़ी के कॉइल ओवर्स फ्री हैं, उसकी अगले हब्बे फ्री हैं विड्स वाली, काफ़ी सारी चीज़ उसमें मुझे फ्री हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर यही कोई और बंदा प्रोजेक्ट करता है तो कम से कम कोई 9-10 तक बात जाएगी गाड़ी समेत। ठीक हो गया। और L15 के कंपैरिजन में कौन सा इंजन अच्छा है सेम कैटेगरी में? भाई L15 को किस तरह कंपेयर, किस चीज़ के लिहाज से कंपेयर है? परफॉर्मेंस के लिहाज से, रिलायबिलिटी के लिहाज से? किसी के लिहाज से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। जितने का है बात ही खत्म हो गई। हाँ, उतने की हेड असेंबली है डी की। हाँ, 70-80 हज़ार रुपए की उसकी हेड असेंबली है। 55,000 की है। ओ भाई 55,000 की है। मोहम्मद जेब तो नाइट्रो चला देना फिर जानी। ओ मैं लेके आया हूँ, चला देंगे, उसे खैर है। मोहम्मद जेब, थैंक यू फॉर टीचिंग अस अ लॉट अबाउट कार इन डिटेल्स, लव यू जी उस्ताद जी। लव यू टू जी। मज़र जेट, प्रोजेक्ट स्टॉप ना करें प्लीज़। अब्बा जी से बात करो भाई, मेरे अब्बा जी से बात करो, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा स्टॉप। हुज इबाद, गाड़ियों पे इतने पैसे लगाते हो लेकिन फ़ायदा चलती नहीं है। हैं, कौन सी नहीं चाह रही बता भाई? कौन सी नहीं चलती भाई, जल्दी बता। सारी खड़ी हुई हैं, जिसको मर्जी जाके साल मारो भाई। फर्स्ट सब स्टार्ट हो गया, शिबला भी फर्स्ट सब स्टार्ट है, EFI भी फर्स्ट सब स्टार्ट है, और छोटे सा भी फर्स्ट सब स्टार्ट है, रस्टी भी स्टार्ट है, 2GZ विड्स भी स्टार्ट है, 2GZ इंडस भी स्टार्ट है। कौन सी स्टार्ट है? नहीं है। तू बता जानी कब रेस करने आ रहा है बात भाई। आजा भाई। शामी रोंजा, बेस्ट प्रोजेक्ट कार अंडर 30 लाख ओनली टोयोटा एंड होंडा। टोयोटा होंडा, होंडा के अंदर EG के अंदर के डाल लो, टोयोटा के अंदर इंडस बड़ा गुड प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप 3 GT भी डाल सकते हो, 2GZ भी डाल सकते हो। क्योंकि मुझे रेयर व्हील गाड़ियों का इतना नहीं पता, इसलिए मैं फ्रंट व्हील के लिहाज से ही बात करूँगा। राजा मोमिन खान, मरगला में भी तो K24 डालो ना हाजी भाई। और मरगला कल्टा सेम चीज़ है, इंजन पे दोनों का सेम है। असल में मरगला कल्टा से तकरीबन कोई 30 किलो भारी है, ऊपर से वो सेडान गाड़ी है। मुझे थोड़ा हैचबैक का शौक है, तो इस वजह से मैंने कल्टस का ली, क्योंकि कल्टस लोगों के पास ज़्यादा है। अब्दुल वहाब, इंडस करोला किसकी है, हाजी की या और इन्वेस्टर है? ये मैं नहीं बताता ऐसी बातें। अरसल रिजवी 110, काला जी एंड रस्टी का ऑन रोड कब दीदार होगा? दोनों बता दिए। अफान मोइन, व्हाट आर योर अदर एक्टिविटीज़, सोर्स ऑफ इनकम अदर देन मॉडिफाई एंड यूट्यूब एंड लव दिस डायलॉग, डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन। जी और काम किए हैं, सुबह सुबह निकलते हैं जी घर से, नाश्ता करते हैं, वर्कशॉप जाते हैं, रात को वापस आते हैं, एडिटिंग करते हैं, सो जाती है, फिर अगले दिन यही करते हैं। CLS 404, हाउ डिड यू लर्न सो मच नॉलेज अबाउट कार, लाइक कार पार्ट्स, हाउ डिफरेंट कार पार्ट्स वर्क टुगेदर? और इसी तरह ही होता है, क्या कहते हैं, एक तो मैंने वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की है ना, उसके अंदर एक कोर्स था पिस्टन इंजन वाला, तो इंजन के जो अंदर की साइंस सब सारी वहाँ से पता थी। उसके अलावा मेन यही होता है, जब आपके पास चीज़ आती है आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो। अब शिप लैक आई तब मुझे इंजनों का पता लगना शुरू होया कि भाई ये चीज़ ऐसी होती है वैसे होती है, टाइम के साथ साथ पता चलता रहता है। उसके अलावा आप वेले वक्त के अंदर गंदी चीज़ें देखने का, यूट्यूब पर काम की चीज़ देख लें तो आपको भी पता चल जाएगा। कुछ स्पेशल कोर्स नहीं किया मैंने। तेहार 33B, होंडा सिविक EG चेसिस अ गुड चेसिस फॉर डेली यूज़ एंड फन, एंड आप अपनी गाड़ियाँ इतनी ड्राइव क्यों नहीं करते? सबसे तगड़ी चेसिस ही क्या कहते हैं सेटअप करने के लिए ईजी है। देख लो, इस दुनिया की सबसे तेज़ होंडा है B सीरीज़ वाली स्पीड फैक्ट्री की, वो भी ईजी है। उसके बाद रोज़ ड्राइव क्यों नहीं करता? सबसे पहले भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, EFH भी कम एवरेज देती है, FC ब्लैक भी कम एवरेज देती है। उसके अलावा वो ऐसी गाड़ी है वो आप लेके बिलालगंज नहीं जा सकते, रश वाली जगह पर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप खुद भावें आराम से गाड़ी चला रहे हो, कोई और अंदर आके फिट हो जाए, मेरा तो नुकसान हो गया ना भाई पेंट का। तो इस वजह से वो सिर्फ ऐसी ही जगहों पे लेके जाता हूँ, दोस्तों की कोई गैदरिंग होगी किसी प्राइवेट जगह पे, या फिर पता हो कि रश वगैरह नहीं होगा रिंग रोड पर, तब मैंने कहा ली। तो इस वजह से वो गाड़ियाँ कम चलती हैं। और मेन चीज़ ये है कि HRV और FIJ पे हल्की है और डर नहीं होता उनका, तो और वो रिलीज भी आराम से इस्तेमाल हो जाती हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वैसे मैं बताए लाहौर आके मुझे ऐसा लग रहा है मैं दूसरे मुल्क आ गया हूँ। मैं यहाँ पे 350 ही हर रोज़ चला रहा हूँ। हाँ, कभी मियाटा में घूम रहा हूँ, अभी सोरल लिए सोरल में घूम रहा हूँ। मैंने पेट्रोल बहुत कम चला रहा हूँ। पेट्रोल मेरी वाहिद गाड़ी है जिसमें आवाज़ कम है कंपैरेटिवली, इस वजह से मैं इसमें पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं आपको शायद जी में पॉडकास्ट करता हूँ। नहीं, वो तो मैंने देखी हुई है जब उधर खड़ी हुई थी लाल जी के बाद। तो मुझे तो यहाँ के रोडों से मोहब्बत हो गई है। अच्छी रोड है यहाँ पे। उफामा नुमानी, अस्सलाम वालेकुम, कराची क्यों नहीं आते? डर लगता है यार, बड़े औखे सौखे हो गया। मुझे मोबाइल लेके दिया था बड़े भरा ने,
इतनी बार मैंने बोला असल में मसला ये है रेहान भाई के टाइम नहीं मिलता। आप देखें पहले गाड़ी से वेला हो, अकेले चलाने के लिए आ रहे हो? ये हो सकता है यार ये मैंने ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल मेरे जहन से कैसे मिस हो गया। कौन सा है? ये केले चलाने वाला कल्चर कैसे शुरू हुआ? इतने केले क्यों चलाता है तू? अब मेन चीज ये है, शुगल मेला होता है ये केला। अब एक तो केला होता है ना जी, मैं आपको कहूँ कि हाँ भाई लेके आ गाड़ी, ये है वो है, तू ये है वो है, वो अलग केला होता है सीरियस हो गए। ये शुगली केले होते हैं, हाँ जी भाई कौन सी गाड़ी है आपके पास, ये अल्लाह भाई हाफिज के साथ चेक करें। वो एक ना वो फ्रेंडली कंपटीशन बन जाता है दोनों का आपस में। लेकिन वो अगले के लिए तो फ्रेंडली नहीं रहता ना। नहीं तू जीत रहा है, तेरे लिए फ्रेंडली है वो। मैं हारता भी तो मैं वकास भाई से आ रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ही, तो मैं कौन सा रोने लग गया हूँ। मैं तो उनको ये कहा बड़ी अच्छी गाड़ी तैयार की है। वकास भाई क्या चला रहे थे? EFH तेरी वाली? हाँ तो अपनी गाड़ी से हारा है ना। तो फिर भी वैसे भी मैं कौन सा जिंदगी बार जीतता आया हूँ, वैसे भी हारता हूँ काफी बार। मैं HR भी बड़ी बार हारा हुआ हूँ। तो क्या कहते हैं शुगल मेला होता है, इसके अंदर फायदा ये होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल वसी अपनी गाड़ी तैयार कर रहा है, उसके अंदर 20 डाल रहा है। अब उसको मैं बार बार उंगल करता हूँ कि भाई मैं कटस ला के तुझे फेर दूंगा। अब वो भी मैं इस बात को शुगल ही लेता है। वो अब इसका फायदा ये होता है कि वो अपनी गाड़ी पे ज्यादा मेहनत करेगा कि चल मैं हाजी से जीतता नहीं, उसके आसपास रहूँ या फिर मैं से जीत जाऊँ। अब वो जीतेगा, ये नहीं कि मैं मुंह बना के बैठ जाऊंगा। मुझे उस बात की खुशी होगी कि हाँ अभी इसने मेहनत की, मेरे से आगे निकला है, फिर मैं मेहनत करूंगा, फिर मैं उससे आगे निकलूंगा, फिर वो करेगा, फिर वो आगे निकलेगा। तो केले चलाने का मकसद ये होता है कि आपस के अंदर एक फ्रेंडली कंपटीशन हो, कि बंदे को मजा आए अगले के साथ रेस करने का। अब फॉर एग्जाम्पल जी मैं कहता हूँ जी मेरे पास सबसे तेज रिबार्थ है, किसी और के पास रिबार्थ है तो ले आए, किसी के पास है? सही बात है, नहीं है। अब क्या करूंगा मैं ऊपर बैठ के? जब तक अगले को उंगल नहीं करूंगा, अगले के अंदर मोटिवेशन नहीं आएगी, तब तक वो कैसे अपनी गाड़ी तैयार करेगा? और दूसरा ये पतंगबाजी क्या है जरा मेरे को? पतंगबाजी वही है, शुगल मेला। ये वसी पतंगबाज ने लफ्ज़ इजाद किया था पतंगबाजी, वहां से हम सारों के मुंह पे चढ़ गया। फाइनली इतने सालों बाद पतंगबाजी वापस आ रही है। हाँ पतंगबाजी आ रही है अभी। तो वही है, आप कोई भी कोई चवल मार दी, कोई उसको कहा जी ये चीज लेके आनी है, नहीं लेके आ, कर दी ना पतंगबाजी, तो वो इधर से शुगली वाला लफ्ज वो शुरू हो गया था। लेकिन जानी तेरी टर्म्स जो है ना वो बड़ी आला होती है और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। हम ये रील्स देखते हैं, उसके लिहाज से फिर वो हफ्ते के अंदर एक टर्म चेंज हो जाती है। तो वो बोरिंग भी नहीं रहती, और क्या कहते हैं वो नई नई आती रहती है। शुगर मेला आपस में लगता रहता सारा, ये होता है सारा कुछ। ठीक हो गया जानी। खैर जानी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। नहीं ओके होता है, बहुत अच्छा लगा। पुराना बहुत बेस्ट फ्रेंड है, पुराना है मेरा बहुत ज़्यादा यार। जितने मैं सच बात बताऊं, मुझे लाहौर आके इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना मज़ा आता है। मेरे कराची में दोस्त नहीं है, कराची में मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। मैं अपने कमरे में स्टूडियो में, मुझे बुलाई जाता है फिर खुद बाहर निकलता नहीं है, गलत बात है ये। जानी तो तू आएगा तो तेरे साथ निकलेंगे ना, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मेरा मतलब कहने का है कि वहाँ पे मेरे दोस्त नहीं है, मतलब वहाँ पे ऐसे लोग नहीं है मेरे पास के। एक तो वहाँ रोड भी नहीं है, तो इस तरह से भी दिल नहीं चाहता, वहाँ के रोड बिल्कुल तबाह हुए हैं। दूसरी चीज़ ना जानी, वहाँ पे दोस्त भी नहीं है। मतलब दोस्त एज इन के मेरा जिनके साथ जाके दिल चाहे बैठने का, बात करने का, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरे पास, मेरे बाकी दोस्तों के पास जाऊँ, बैठूँ, और ना एक मोहब्बत वाला एलिमेंट भी आ जाता है ना, ये तो है। ठीक है। मतलब मुझे आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप मेरे से मोहब्बत कर रहे हो, तो मेरा भी दिल चाहेगा ना, इसी तरह, ठीक है। तो उधर वो वाला हिसाब किताब नहीं है यार। प्लस द थिंग इज़ दैट कि मेरे या तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, अब जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो मसरूफ़ हो गए अपनी ज़िंदगियों में, इसी तरह ही है, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं वो हैं कंटेंट क्रिएटर। अब जानिए यार, आप ये मेरी बात समझ सकोगे कि कंटेंट क्रिएशन वाले काम में हमारे दोस्त, नॉर्मल बंदा जब दोस्त बंदा होता है ना, तो उसका मोबाइल पहले निकलता है और दोस्ती बाद में शुरू होती है। हाँ इसी तरह ही है, ऐसा ही रहनी, इसी तरह ही है, ठीक है। जिसकी वजह से बड़े सर्टन लोग हमारे दोस्त होते हैं। तो वहाँ पे कितने कंटेंट क्रिएटर हैं कराची में, बहुत काम है, जो है लाहौर में, और वो सारे मेरे दोस्त हैं। और उन सबसे जिगरी है, सबसे जिगरी है, सबसे मोहब्बत भाईचारे वाली है। क्योंकि ये कंटेंट बनाने से पहले के हम दोस्त हैं। हाँ मेरे याद से ज्यादा दोस्त बल्कि ऐसे ही हैं, कंटेंट बनाने से पहले। मतलब आप ये देखो ना, कितने लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैं आता था और मैं जाके तेरे पास आके बैठ के शीशा पीता था, चुप चुप के शीशे पीते थे। कि मतलब फेसबुक और यूट्यूब की हमारे ऊपर हमारे कितने लंबे लंबे डिस्कशन हुए हैं, ठीक है। तो हाँ, अम्मा से अच्छा, और ये मैं बात बता रहा हूँ मेरी शादी से भी पहले की, बहुत पहले की है, बहुत। और सुपरा भी नहीं थी उस टाइम मेरे पास, ठीक है। बहुत पहले उस टाइम मेरे पास MRS थी, गालबन 2GZ वाली। हाँ वो वाली थी, MRS थी 2GZ वाली ना। तो वो बड़े, लेकिन सलाम दुआ हमारी तब की जब से वो आपने पॉल वॉकर वाली गाड़ी तैयार की थी, उससे भी पहले की बल्कि। और मेरी जो है ना, मतलब
मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था एफएक्स देख के ना कि यार कोई एफएक्स भी ऐसी बना सकता है कि ये सबसे पहले वाली एफएक्स की बात कर रहा है अभी सबसे पहले वाली एफएक्स की बात कर रहा हूँ ना, मतलब फुल एस्थेटिक फुल इंग्लिश गाड़ी थी ना वो, ठीक है, देखने में बहुत सोहनी थी वो। हाँ देखने में बहुत प्यारी थी ना, और उसके अंदर वो रेड हेलोवीन वाली है वो हेडलाइट, प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, नॉन प्रोजेक्टर थे, मुझे उसकी डिटेल्स याद है। उसमें वो मोमो वाला स्टीयरिंग था, ठीक है, वो स्कल वाला गियर नॉब हो गया, मुझे मतलब उसकी चीजें याद है। छोटी छोटी गोल वाली लाइटें नई आई थी जो नीचे भी लगी हुई थी, जो स्पॉट बनते थे, वही 10 फीट हुई थी। हाँ, तो मुझे याद है वो गाड़ी अच्छी तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और ऐसे ही गुजरता रहे, और बस कम ही केले चलाया कर जानी। और नहीं, ये मज़ा ही इस चीज़ का है, केले बगैर रेस करने का मज़ा ही नहीं आता। अकेला आपको पता नहीं, ये फ्रेंडली केला होता है। ये भी अच्छी बन सकती है क्या? ये गाड़ी भी अच्छी बन सकती है। ये कोरे? हाँ, कोई नहीं, अगला कार नहीं ना सकते। अब्बा जी को मैसेज करे अरे यार, उनको समझा रहे। कोई एक मेहरान लेके ना, मेहरान का असल में मसला ये है, मेहरान की जो चेसिस है ना वो एफएस से भी माठी है, और दूसरा उसका रोला ये है कि उसका जो इंजन भी है ना उसकी वो कर्वेचर में है, कर्व में है, तो उसके अंदर इंजन डाल सकते हैं, उसके अंदर आपको काटना पड़ जाएगा। मैनुअल 660 टर्बो, मैं आपको बताया टर्बो से नफरत है मुझे। नहीं ना, तो वो मतलब थोड़ी बहुत ट्यूब करके तो इस तरह ना। एक दोस्त था मेरा, इब्रार नाम था उसका, उसने मुझे देख के एफएक्स तैयार की, उसके अंदर 660 सीसी टर्बो डाला है, उसको हम स्टॉक सेंटरों से फेर गए। तो मैं कहा क्या फायदा है टर्बो का। उसके अलावा कुछ लोग K10 ने टर्बो भी डालते हैं उसके अंदर। मेरान के अंदर एक बंदा था, अबूद नाम शायद था उसका, उसकी गाड़ी को मैंने भागते हुए नहीं देखी, लेकिन ऑन रोड पे चलती चलती थी अच्छी, उसने मेरान तैयार की हुई थी। लेकिन मैं कहता हूँ जितनी आपने पावर टर्बो से निकालनी है छोटे इंजन के साथ, वही बेहतर है कि आप उससे ज़्यादा पावर वाला एन इंजन ले लें, रिलायबल भी रहेगा ज़्यादा और आपको तंग भी नहीं करेगा। क्योंकि जो वो एफएक्स थी उसके हमने 4 टर्बो उड़ाए थे, और जब वो बेची थी जाते हुए फिर बंदे का टर्बो उड़ गया था। तो इस वजह से शुरू से ही मैं उसने डरता हूँ टर्बो से। ये 2016-17 में एक दोस्त था, अभी भी है दोस्त तो खैर वो, लेकिन उसके बाद थी सेंट्रो में था 2GZ, और ऊपर उसने लगाई हुई थी CNG। ओए लेवल CNG चलाता था पूरे हफ्ते, CNG डाल के वो जाता था यूनिवर्सिटी, और हफ्ते वाले दिन हाई ऑक्टेन डाल के पेट्रोल पे शिफ्ट मार के भाई रेस से करता। ओए होए होए, ये बाकी ये कमाल का प्रोजेक्ट है सेंट्रो के अंदर 2GZ। और वो गाड़ी चली भाई, वो इंजन चला, उड़ानी का भी उसकी असेंबली। इस स्मार्क के तो 2 इंजन उड़े थे, उसके बाद तीसरा इंजन जो था वो मैं, लाला जी और मोटा गए थे स्पेशल पिंडी, पूरा इंजन खुलवा के 3,50,000 की गेयर के बगैर इंजन लेके आए थे। वो अल्लाह का शुक्र अभी तक चल रहा, सुबह मसला नहीं होया। 2GZ की मेन यही चीज़ है कि आपने लेना काबली सेटअप है जो बिल्कुल शीशा पीस हो। आप थोड़ी सी भी हंकी पांकी कर देना जी मैं सिविल ले लूँगा, वो आपको जलील कर देगा, उड़ जाएगा। 2GZ नाजुक चीज़ है, चलने को चाँद तक वरना शाम तक, लेकिन अगर आप काबली चीज़ लेके आते तो वो लॉन्ग लाइफ चलता है। इसी वजह से ये जो इंडस में इंजन डाला है वो भी फिर काबली लेके आए थे इफ़ी हसन से, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है सही चला है जब तक चला है, अभी भी चाह रहा है, बल्कि बस बैटरी लगने वाली है, बैटरी लगने वाली है। खैर जानी, थैंक यू यार, लव यू ब्रो, अच्छा लगा इतने दिनों बाद टाटा बाय बाय। फिर डिटेल में बातचीत करके। उनको बोलो सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को, भाई जाके ठोक के लैपटॉप के स्क्रीन को ही मुक्का मार दे टप। खैर भाई इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोगों से फिर से। और दूसरी रिक्वेस्ट हसन की है, हसन से मेरी बात हुई थी, उसने कहा भाई मैं आपके स्टूडियो में आके पॉडकास्ट दूंगा, ठीक है। तो अब हसन जब कराची आएगा, बट की बात कर रहा हूँ, फिर उसकी पॉडकास्ट हम करेंगे, ठीक है। बाकी अभी मेरे अंदर हिम्मत बची तो ऑलरेडी मैं 6-7 रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अच्छा जी लेवल ये शायद ये तो बाबा ऑफी वाली थी ना, मैं सुबह देख रहा था। हाँ, बाबे वाली है, बहुत सारी की है मैंने, तो कोशिश करूँगा 2-3 और करूँ यहाँ पे। और बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।